खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 10 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है उम्मीद की खुशी। उम्मीद की खुशी एक मजमून है और सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ ये मजमून है। इस मजमून में सर सैयद अहमद ख़ान ने उम्मीद की अहमियत की वजाहत की है। हमें समझाया है कि हर हाल में, हर परेशानी वाले वक्त के अंदर, हर ऐसे वक्त के अंदर कि जब आपके ऊपर जुल्म हुआ है, आपको परेशान किया गया है या आप सख्ती के अंदर मुब्तला हैं, आपको उम्मीद की किरण का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नाउम्मीदी को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। बहुत सारी मिसालें इन्होंने यहाँ पर पेश की हैं और मिसाल दे देकर हमें समझाने की कोशिश किया है कि औलिया अंबिया के ऊपर जुल्म हुए हैं, बड़े बड़े लोग सताए गए हैं, परेशान किए गए हैं, लेकिन जो उनका मकसद है उस मकसद से वो कभी भटके नहीं, हमेशा उम्मीद का साथ पकड़े रहे कि एक ना एक दिन वो कामयाब हो जाएंगे, और वो कामयाब हुए भी। तो जब तक उम्मीद का साथ है, इंसान जिंदा है, सलामत है और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, जुस्तजू करता रहता है। लेकिन नाउम्मीदी इंसान को घेर ले तो फिर वो इंसान किसी काम का नहीं रहता, फिर वो आगे बढ़ने का, तरक्की करने के कामों को छोड़ देता है। तो यहाँ पर उम्मीद की अहमियत आपने बताई है, उम्मीद की खुशी बताई है कि कितनी खुशी हमें उम्मीद देती है। हर जगह, हर परेशानी के अंदर अगर हम उम्मीद का दामन थामे रहें तो हमें सब्र मिल जाता है, हमें दिलासा मिल जाता है, और सब्र और दिलासा से वक्त हमारा निकल जाता है, और जो परेशानी वाला वक्त है, दर्द वाला वक्त है, वो हमारा कट जाता है, गुजर जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ ये मजमून है। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू अदब की बहुत मकबूल और मारूफ हस्ती है, बहुत बड़े अदीब हैं। हमारे मुआशरे को आपने सुधारने की कोशिश की, मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को, मुआशरे में फैली हुई ऐसी रस्म व रिवाज जो हमारे लिए ख़राब हैं, जो हमें पीछे लेके जाएंगे, कौम को पीछे लेके जाएंगी, उनको आपने दूर करने की कोशिश की। बहुत बड़ा उम्र का हिस्सा आपने मुआशरे की सही करने में, इस्लाह के अंदर आपने लगा दिया। तो बहुत बड़ा मुकाम है। और फिर उर्दू अदब ने आपकी ज़ात से बड़ा फ़ायदा उठाया है। बहुत सारे मजमून आपके हमारे यहाँ पर दरसी किताब में भी शामिल हैं और उर्दू अदब को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर हम उम्मीद की खुशी का मुताला करेंगे। पहले हम सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, आपका तर्ज तहरीर, आपकी खुसूसियात, तर्ज तहरीर कलाम की खुसूसियात, और फिर ज़िंदगी के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दी गई है जिनका हम मुताला करेंगे। और उसके बाद हम सबक का मुताला करेंगे कि सबक के अंदर उम्मीद की खुशी को किस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने जाहिर किया है। शुरू करते हैं हम मुसन्निफ़ का तारुफ। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। 1817 सन और 17 अक्टूबर आपकी तारीख़ है विलादत की। उनके आबा व अजदाद मुग़ल बादशाह शाहजहां के अहद हुकूमत में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। आपका असल मुल्क जो है बताया जाता है हेरात, जो अभी अफ़गानिस्तान के अंदर है, वहाँ आप रहते थे। तुर्क कबीले से आप ताल्लुक़ रखते थे। शाहजहां के अहद हुकूमत, जिस वक्त शाहजहां का यहाँ पर हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर, तब आपके आबा व अजदाद यानी आपके बाप दादा, आपके जो ख़ानदान के आपके अजदाद हैं, वो यहाँ पर हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। और फिर मुगलिया हुकूमत के अंदर अलग अलग ओहदों के ऊपर आपने जो फाइज रहे, आपके दादा, नाना, परदादा वगैरह जितने भी थे, और शाही दरबार से वाबस्ता होकर मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। आपका जो ख़ानदान था पूरा, जितने भी अजदाद थे आपके, बहुत आला तरबियत हासिल किए हुए थे, आला तालीम हासिल किए हुए थे। तो जब वो हिंदुस्तान आए तो यहाँ पर उनको कद्र की गई, मुगलिया सल्तनत के अंदर कद्र की गई, और उनको अच्छे अच्छे ओहदे दिए गए वक्त के ऊपर जो भी इनके लायक थे। तो मुख्तलिफ ओहदों पर आप फाइज रहे, दरबार से मुंसलिक हो गए आप। आलमगीर सानी के ज़माने में सर सैयद के दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया गया। जवादुद्दौला का खिताब बहुत बड़ा खिताब है। आलमगीर सानी के वक्त के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान के दादा को यह खिताब दिया गया था। अकबर शाह सानी मुगल बादशाह हुए हैं। उनके वालिद मीर तकी के ओहदे को ओहदा वजारत पेशकश की, मगर अपनी कनात पसंदी की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। तो अकबर शाह सानी ने, आपके जो वालिद थे उनका नाम था मीर तकी, मीर तकी को ओहदा वजारत दिया गया, पेशकश की गई कि आप हमारे वजारत के ओहदे के ऊपर फाइज हो जाएं। लेकिन आपके वालिद कनात पसंद थे। कनात पसंद यानी सब्र करने वाले, सतलाल करने वाले, जो चीज़ है उसी को खूब समझने वाले। तो ज़्यादा उनको नहीं चाहिए था, तो उन्होंने इनकार कर दिया और उस ओहदे के ऊपर फाइज नहीं हुए। सर सैयद की वालिदा निहायत मजहबी, खुश सलीका और तालीम याफ्ता खातून थी। औलाद की तरबियत में उन्हें
खास मलका हासिल था। मलका कहते हैं महारत को, महारत हासिल थी, उबूर हासिल था। बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है, बच्चों को किस तरह से देखना है, किस तरह से उनको पढ़ाना लिखाना है, सारी चीज़ों के अंदर उनको महारत हासिल थी, उबूर हासिल थी और पढ़ी लिखी खातून थी। तो सर सैयद अहमद खान ने शुरुआती तालीम वहाँ पर इनके पास हासिल की घर पर। सर सैयद की तरबियत की खालिस मशरक़ी और मजहबी माहौल में हुई। अब आपने देखा आपका पूरा ख़ानदान मजहबी ख़ानदान है और अच्छा पढ़ा लिखा ख़ानदान है, आपकी वालदा खूब अच्छी तरबियत हासिल है, तो इनकी तरबियत सर सैयद अहमद खान की शुरुआती तरबियत घर पर हुई और मशरक़ी और मजहबी माहौल में हुई। मशरक़ी यानी जो हमारा हिंदुस्तानी तहजीब है, जो हमारी अरब से मिली हुई तहजीब है, जो मुस्लिम कल्चर था शुरुआती, वो मशरक़ी तहजीब है और वो अच्छी तहजीब माना जाता था। और मगरबी तहजीब वो बैरूनी माहौल, लंदन का, अमेरिका का जो माहौल है, वहाँ की जो तहजीब है वो मगरबी तहजीब कहलाती है। और हमारे यहाँ की तहजीब जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब वगैरह शामिल हैं, ये खित्ता पूरा का पूरा शामिल है, वो तहजीब मशरक़ी तहजीब कहलाती है। तो आपकी परवरिश मशरक़ी तहजीब और फिर उसके अंदर भी मजहबी माहौल में हुई जो आपके घर में मौजूद था। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और 22 साल की उम्र में अदालत सदर अमीनी दिल्ली के सररिश्तेदार मुकर्रर हुए। अदालत के अंदर आप जो सदर अमीनी दिल्ली के अंदर थी, सररिश्तेदार एक ओहदा होता है, यह है आप कह सकते हैं कि क्लर्क था, जो बड़ा बाबू होता है, बड़े क्लर्क को सररिश्तेदार उस वक्त कहा जाता था, मुंशी का ओहदा था ये। 28 मार्च 1898 को 81 बरस की उम्र में रहलत फरमाई और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मस्जिद के बैरूनी हिस्से में आपको दफन किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर आप मदफून हैं। और रहलत यानी होता है छुटकारा पाना, इंतकाल होना, यहाँ से इस दुनिया से आपने इंतकाल फरमाया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है वहीं आपको बाहरी हिस्से के अंदर दफनाया गया। सर सैयद बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। अब उनकी शख्सियत के बारे में और फिर उनके लिखने का तरीका, जो तर्ज तहरीर की हमने बात की थी, उनके बारे में बात करते हैं। वो एक बुलंद पाया मुसन्निफ थे, मुमताज़ मुफक्किर, अजीमुल मर्तबत मुसल्लह और मुदब्बिर थे। उन्होंने मुल्क व कौम की बेदारी का मुश्किल फ़राइज़ा अंजाम दिया। यहाँ पर मुश्किल फ़राइज़ा क्यों कहा गया है? मुश्किल फ़राइज़ा इसलिए कहा गया है कि मुल्क और कौम उस वक्त, जिस वक्त के हालात है, जो आपका दौर है 1817 से लेकर 1881 तक का जो दौर है, वो बहुत बेहाली का दौर है। उस वक्त हमारे कौम के अंदर, हमारे मुआशरे में बहुत सारे बिगाड़ आ गए थे और आपने उन बिगाड़ को सुधारना चाहा, लोगों की इस्लाह करनी चाहिए, समझाना चाहा। बुराइयों की तरफ लोग चले गए थे, बदकारियां हो रही थी, फहश काम के अंदर चले गए थे, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के बारे में आपने बात की, सही रास्ते पर लाने की बात की। तो जब आप लोगों को सही रास्ते पर लाने की बात कर रहे थे तो लोगों ने आपको गलत समझा, आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, आपको इस तरह से देखा गया कि जैसे बहुत हकीर काम कर रहे हैं, बहुत ख़राब काम कर रहे हैं, इस तरह से आपके साथ सलूक किया गया। तो उस वक्त जो उनका सुधार का काम था मुआशरे के अंदर, वो बहुत मुश्किल काम था। लोग अपनी रविशें छोड़ना नहीं चाहते थे, जो अपने ख़राब काम में लगे हुए हैं वो अपने कामों को ख़राब मानना नहीं चाहते थे। तो ये बहुत भारी काम इनके लिए हो गया, इसलिए कहा गया है मुल्क व कौम की बेदारी का मुश्किल फ़राइज़ा अंजाम दिया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतअद्दिद किताबें तसनीफ़ की, तसनीफ़ यानी लिखना, किताबें लिखी आपने बहुत सारी। तारीख़, दीनियात और अखलाकियात उनके ख़ास मौज़ूआत हैं, ये उनकी किताबों के मौज़ूआत हैं। आपने तारीख़ के ऊपर किताबें लिखी हैं, दीन के ऊपर आपने किताबें लिखी, दीनियात के ऊपर, और अखलाकियात पर आपने किताबें लिखी हैं। ये जब आप किताबों के मौज़ूआत देखोगे तो इससे एक बात समझ में आती है कि आपके किताबों के मौज़ूआत ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे की इस्लाह कर सकें, क्योंकि आपने कौम की बेदारी का जज्बा, बेदारी का जो है फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश की थी। बेदार करने का आपने जिम्मा लिया था कौम को, और उसको बेदारी के लिए अब किस तरह से बेदार करें, तो आपने अपने मजमून लिखे, अपनी किताबें लिखी। उन किताबों के अंदर जो छोटे छोटे आपने टॉपिक लिखे थे, उन टॉपिक के ज़रिए आप कौम को बेदार करना चाहते थे, जगाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे कि भाई जो आप कर रहे हो वो गलत है, इस तरह के काम नहीं करना, अब आपको सीधे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर आना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो एक बड़ा काम है वो 1857 के गदर के बाद जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किए गए, अंग्रेज़ों ने दबाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मतलब मारा पीटा गया, परेशान किया गया, जेलों में डाल दिए गए,
उनके ऊपर से गदर के इल्ज़ाम हटाने का काम भी आपने बड़े जोश व खरोश के साथ किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए बताया आपने कि इस तरह के मतलब कई चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, झूठे इल्ज़ाम थे। उन इल्ज़ामात को अपने मज़ामीन के ज़रिए, अपनी तहरीक के ज़रिए मुसलमानों के सर से हटाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने अपने मशहूर ज़माने रिसाला तहज़ीबुल इखलाक में इल्मी और फ़लसफ़ियानी मज़ामीन भी लिखे हैं। आपने एक रिसाला जारी किया था। आप लंदन के दौरे के ऊपर गए थे, वहाँ पर आपने कुछ रिसाले देखे, कुछ अखबारात देखे, उसमें जो मजमून छपे हुए देखे, आप उन मजमून से बड़े मुतासिर हुए और आपने इस तरह की पहल हिंदुस्तान में करने की कोशिश की। इससे पहले हिंदुस्तान में इस तरह का कोई रिसाला नहीं था जिसमें कौमी और इल्मी बेदारी के लिए मज़ामीन छपा करते थे। तो आपने वहाँ देखा लंदन के अंदर, और उस तरह का अखबार रिसाला आपने यहाँ निकाला। उस रिसाले का नाम रखा आपने तहज़ीबुल इखलाक। ये आपको याद रखना है, बहुत बड़ी खिदमत है सर सैयद अहमद खां की। ये रिसाला जो है, रिसाला तहज़ीबुल इखलाक आपने निकाला और इस रिसाले के अंदर आपने इल्मी और फ़लसफ़ियानी मज़ामीन लिखे, साइंसी मौज़ूआत के ऊपर, समाजी मौज़ूआत के ऊपर छोटे छोटे मज़ामीन आपने लिखे और उस तरह के जो दूसरे अदीब थे उन अदबा से आपने मज़ामीन लिखवाए। उर्दू अदब को उनकी ज़ात से बड़ा फ़ायदा हुआ जी। जितने ही मज़ामीन थे, जितनी भी किताबें थी आपकी, वो उर्दू में थी। तो उर्दू अदब का जो ज़ख़ीरा है वो बड़ा होता गया। तो ज़ख़ीरा बड़ा होना बहुत अच्छी बात है, इसलिए कहा गया है कि उर्दू अदब को सर सैयद अहमद ख़ान की ज़ात से बड़ा फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि आपसे पहले, सर सैयद अहमद ख़ान से पहले इस तरह के मज़ामीन मौजूद नहीं थे। इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर बातें नहीं की जाती थी। शेर व शायरी बहुत ज़्यादा थी, नस्र बहुत कम थी उर्दू के अंदर। आपने नस्र के ज़ख़ीरे में इजाफा किया, उर्दू नस्र के ज़ख़ीरे में। उन्होंने उर्दू में इल्मी नस्र को फ़रोग़ दिया, तसन्नु और मुश्किल पसंदी को तहरीरों तकरीरों से दूर रखा और अपनी हर बात सादगी और सफाई के साथ कहते रहे। सर सैयद अहमद ख़ान के दौर के ऊपर जो उर्दू थी, वो उर्दू शेर व शायरी वाली उर्दू थी। अफसाने वगैरह कुछ लिखे जा रहे थे, वो फर्जी ख्यालात के ऊपर अफसाने लिखे जा रहे थे। शेर व शायरी जो थी, गज़लें वगैरह थी, नज़में थी, वो बनावटी नज़में थी, बनावटी तारीफ़ें की जा रही थी। तरह तरह के इस्तिआरों का, तरह तरह की तशबीहात का उन नज़मों में गज़लों में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो बनावट वाली चीज़ें बहुत सारी मौजूद थी। आपने उर्दू को उस बनावटीपन से दूर किया। आपने नस्र की तरफ उर्दू को लेकर आए और इल्मी नस्र की तरफ आपने उर्दू को माइल किया। आपने फ़रोग़ दिया, यानी बढ़ावा दिया। किसको? इल्मी नस्र को। ऐसी नस्र जिससे इल्म हासिल हो, जिससे तरबियत हो, जिससे चीज़ें समझ में आए। इस तरह की आपने नस्र को बढ़ावा दिया। आपने बढ़ावा दिया मतलब खुद भी लिखा और जो आपके वक्त के अदीब थे उनको समझाया कि इस तरह की नस्र आपको लिखनी है। तो आपके जो हम असर हैं उन्होंने इसी तरह की नस्र जैसी आपने बताई आप उन्होंने लिखी। तसन्नुह का मतलब होता है बनावटीपन, बनावट, दिखावा। आपने उर्दू को दिखावटी और बनावटीपने से आज़ाद किया। मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, मुश्किल पसंदी। जब उर्दू की शायरी होती थी, गज़लें, नज़में लिखी जाती थी या कुछ नसरें भी थी, उसके अंदर फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। और वो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल पसंदी यहाँ पर इसलिए कहा गया कि मुश्किल अल्फाज का शोरा इस्तेमाल करते थे और फिर उनकी शायरी होती की तारीफ़ होती थी कि वाह कितनी अच्छी शायरी की है कि इतने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि कोई आसानी से उनका मतलब नहीं जान सकता। तो वो मुश्किल पसंदी का दौर था। अच्छे अच्छे गढ़े हुए अल्फाज, मुश्किल अल्फाज वाले अशारों को पसंद किया जाता था। तो आपने उस मुश्किल पसंदी को दूर किया। उर्दू में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कि जो अवाम की समझ में आ सके, अवाम उसको समझ सके और उसके ऊपर अमल कर सके। तो आपने तहरीर में भी और तकरीर में भी मुश्किल अल्फाजों को दूर कर दिया और हर बात को सादगी से, सफाई से कहने के ऊपर आपने जोर दिया। उनका असल मकसद यह था कि कौम की भलाई के लिए जो पैगाम पहुंचता है वो सादा और आसान जुबान में बयान कर दिया जाए। हम अवाम की बात कर रहे हैं, कौम की बात कर रहे हैं, पूरे मुआशरे की बात कर रहे हैं। अब मुआशरे में इस तरह के लोग होते हैं जो फारसी और अरबी के मुश्किल अल्फाज को नहीं समझ सकते। उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए उर्दू के अंदर हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए जो रोज़मर्रा वो बोलते हैं, उनके आसपास इस्तेमाल होते हैं। ऐसे अल्फाज के जिनको सुनते ही वो समझ जाएं कि हाँ इस मौजू के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। तो इस तरह से आपने उर्दू को आसान बना दिया और आसान बनाने का मकसद ये था कि कौम की भलाई के लिए जो पैगाम पहुंचाना है वो पैगाम
उन तक पहुंच जाए जिनको समझना है, आवाम तक पहुंच जाए। इस वजह से उन्हें जदीद उर्दू नस्र का बानी समझा जाता है। जदीद उर्दू नस्र, जदीद उर्दू नस्र वही नस्र जिसमें बनावटीपन ना हो, दिखावा ना हो, सादा अल्फाज हों, सादा जुमले हों, सादा सफाई के साथ अपनी बात की गई हो, आसान ज़बान में बात की गई हो, और फिर उनके मौजू ऐसे हों कि जो अवाम की परेशानी को हल करे, अवाम की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूआत के ऊपर ये जदीद नस्र लिखी जाती है। अब इसमें अफसाने भी शामिल हैं, इसमें नॉवल भी शामिल हैं, इसमें दूसरे किस्से कहानियाँ भी शामिल हैं, इसमें मज़ामीन और इंशाइया वगैरह भी शामिल हैं, खाके वगैरह भी शामिल हैं। वो सारी नस्र आ गई कि जिसमें ऐसे मौजू के ऊपर बात हो रही है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, हमारे आने वाले ज़िंदगी में आने वाली परेशानियां उसमें दिखाई गई हों, हमारी खुशियों को जाहिर कर रहा है, हमारे दुखों को जाहिर कर रहा है, हमारी जो ख्वाहिशें उन ख्वाहिशात को जाहिर कर रहा है, हमारी नफ्सियात को, हमारी जहनी कश्मकश को, दिली कश्मकश को जाहिर करे। इस तरह के मौज़ूआत को जब इस्तेमाल कर लेते हैं मुसन्निफ़, तो उनकी जो नस्र है, उनकी जो तख्लीक है, वो जदीद तर्ज की हो जाती है, नई तर्ज की हो जाती है। तो नई इसलिए उसको कहा जा रहा है कि उससे पहले, सर सैयद अहमद खां से पहले वो रविश नहीं थी, वो तरीका नहीं था। तब मुश्किल पसंदी और बनावटी और फर्जी बातों के ऊपर बात होती थी, ऐसे ख्यालात पेश किए जाते थे जो उनका वजूद ही नहीं है। परियों के, जिन्नात के, उड़ने वाले कालीन के फर्जी किस्से बयान किए जाते थे जिससे दिल को राहत मिले, दिल को मजा आए, खुशी हो, लेकिन वो हमारे मसले हल नहीं करते थे, हमारी परेशानियों को दूर नहीं करते थे। तो इस तरह की नस्र के आपको जदीद नस्र के बानी कहा जाता है। बानी का मतलब होता है बुनियाद डालने वाला, शुरुआत करने वाला। कौम की भलाई में उनका सबसे बड़ा कारनामा AMU कॉलेज अलीगढ़ का क़याम है, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी शुरुआत आपने एक छोटे से मदरसे से की और उस मदरसे को बढ़ते 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 आगे चलकर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज अलीगढ़ के अंदर मौजूद है, उसका नाम हुआ, उसका क़याम हुआ। बहुत बड़ा काम है कौम की खिदमत के लिए, कौम के लिए, सर सैयद अहमद खां का। अब आते हैं हम सबक की तरफ। उम्मीद की खुशी सबक का उन्वान है। सर सैयद अहमद खां ने इस सबक के अंदर उम्मीद की खुशी जाहिर की है। इस सबक को पढ़ने के बाद हमें उम्मीद की अहमियत का पता चलेगा, सर सैयद अहमद खां के बयान का असलूब पता चलेगा, बयान का तरीका पता चलेगा, और फिर किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, कितने तरह की हमें मिसालें दे देकर वो समझाते हैं, उनके तरीके का पता चलेगा कि किस तरह से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद बढ़ा रहे हैं। नई तर्ज की है, जदीद तर्ज की है, जदीद नस्र के बानी उनको कहा गया है सर सैयद अहमद खां को, तो ये भी जदीद अंदाज की, जदीद तर्ज की मजमून है। पहला हिस्सा इस मजमून का, कहते हैं, ए आसमान पर भूरे बादलों में बिजली की तरह चमकने वाले धनक, ए आसमान के तारों तुम्हारी खुशनुमा चमक, ए बुलंद पहाड़ों की आसमान से बातें करने वाली धुंधली चोटियों, ए पहाड़ के आलिशान दरख्तों, ए ऊंचे ऊंचे टीलों की दिलकश बेल बूटों, तुम बनिस्बत हमारे पास के दरख्तों और सरसब्ज खेतों और लहराती हुई नहरों के ज्यादा खुशनुमा मालूम होते हो। ये किससे बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं दूर मौजूद नज़ारों से। आसमान पर भूरे बादलों में बिजली की तरह चमकने वाली धनक, धनक जो सतरंगी लाइनें आसमान पर आ जाती हैं, रेनबो, इंद्रधनुष जिसको कहते हैं, उसको हम धनक कहते हैं। तो वो खूबसूरत धनक जो दूर मौजूद है, बड़ी खूबसूरत मालूम होती है, बड़ी दिलकश मालूम होती है। बरसात के बाद, बारिश के बाद वो आसमान के अंदर नजर आती है। साफ आसमान जब हो जाता है तो वो नजर आती है। फिर आसमान के तारों की खुशनुमा चमक। आसमान के तारे देखो रात के वक्त कितने खुशनुमा लगते हैं, जब टिमटिमाते हैं उनकी चमक जमीन के ऊपर पड़ती है। ए बुलंद पहाड़ों की आसमान से बातें करने वाली धुंधली चोटियों। बुलंद पहाड़ और इतने ऊंचे पहाड़ की उनकी चोटियां ऐसे लगती हैं जैसे आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन इतनी दूर हमसे होती हैं कि वो धुंधली नजर आती हैं। धुंधली चोटियां, आप खूबसूरती देखिए कलाम की, सर सैयद अहमद खां कितनी खूबसूरती के साथ बात बयान कर रहे हैं अपनी। ए पहाड़ के आलीशान दरख्तों, वो पहाड़ और वो पहाड़ पर मौजूद दरख्त जो दूर से बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। ए ऊंचे ऊंचे टीलों के दिलकश बेल बूटों, जो ऊंचे टीले हैं, मिट्टी के टीले हैं, जहां बड़े दरख्त नहीं है, लेकिन बरसात के बाद वहां पर छोटे छोटे बेल बूटे, छोटे छोटे फूल उग जाते हैं, पूरा टीला हरा हो जाता है, फूलों से लद जाता है। वो भी बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है, बड़ा खूबसूरत नजारा पेश करता है। तुम बनिस्बत हमारे पास के दरख्तों
और सरसब्ज खेतों और लहराती नहरों के ज्यादा खुशनुमा मालूम होते हो। तो दूर के नज़ारों के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, इन चीजों को तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम बड़े खूबसूरत मालूम होते हो बनिस्बत यानी इनके मुकाबले में, किन के मुकाबले में, जो हमारे पास चीजें मौजूद हैं। हमारे पास हमारे खेत खलिहान मौजूद हैं, हमारे पास हमारी नहरें मौजूद हैं, नहरों के अंदर उठती हुई लहरें मौजूद हैं, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत घास के मैदान जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास खुशनुमा चीजें मौजूद हैं, फूल पत्तियां हमारे पास के बाग जो हमारे पास मौजूद हैं, हमें ये इतने खूबसूरत नजर नहीं आते, लेकिन तुम लोग बड़े खूबसूरत नजर आते हो। कहां इशारा कर रहे हैं? ये इशारा करते हैं इंसान की फितरत की तरफ, इंसान की नफ्सियात की तरफ इशारा कर रहे हैं, फितरत की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमें हमारे पास जो चीज है वो अच्छी नहीं लगती, हमें वो चीज अच्छी लगती है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे दूसरे भाई के पास है, किसी दूसरे शख्स के पास मौजूद है, दूर किसी जगह के ऊपर मौजूद है। हमें वो चीजें पसंद आती हैं, हमें हमारे पास जो होती है वो हमें पसंद नहीं आती। ये इंसान की नफ्सियात की तरफ सर सैयद अहमद खान ने इशारा किया है। दूर की चीजें पसंद आ रही हैं, वो पहाड़ के ऊपर दरख्त, वो पहाड़ वो पसंद आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ पर खड़े हुए हो तो ये पहाड़ आपको पसंद नहीं आएगा, ये आपको कमतर नजर आएगा। आप सोचेंगे कि मैं उस पहाड़ पर जाता तो कितना मजा आता, आप सोचेंगे कि मैं उस दरख्त के नीचे खड़ा होता तो कितना मजा आता। गुलाब के फूल के आप बाग में खड़े हुए हैं, सामने चमेली के फूल का बाग है, तो आप कहेंगे कि गुलाब का फूल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गुलाब नहीं चाहिए, मैं चमेली के बाग में जाना चाहता हूं, मुझे उधर जाना है। तो अपने पास जो चीज है, खुद की मुर्गी दाल बराबर, अपने पास जो चीज है हम उसकी कदर नहीं करते, दूसरे की थाली के अंदर देखते हैं हम कितना घी है, कितनी चीजें हैं। तो उस तरफ इशारा कहा है कि हमारी इंसानी फितरत है। हम सब ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो चीज कदर के लायक नहीं है, जबकि हमारे पास बेहतर चीज होती है, फिर भी हमें दूसरी की चीज से मतलब होता है। अब कह रहे हैं इसलिए कि हमसे बहुत दूर हो, उस दूरी ही से तुम्हारा नीला रंग तुम्हारी आंखों को भाया है, हमारी आंखों को भाया है। तो हमारी जिंदगी में भी जो चीज बहुत दूर है वही हमको ज्यादा खुशी कर देने वाली होती है। ये सही बात है, जो चीज हमारे हासिल नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, वही चीज हमें ज्यादा खुशी दे देती है। दूर है आसमान का, हमें रंग पता है कि हम दूर से देखेंगे तो आसमान का रंग हमें नीला नजर आएगा। हम सरसब्ज मैदान पे खड़े हुए हैं, वो हरा रंग अभी हमें पसंद नहीं आएगा, हम उसको आसमान के नीले रंग के पीछे जोड़ेंगे, जो असल में हमें कहीं नहीं मिलने वाला। हम आसमान में चले जाएं तब भी हमें वो नीला रंग नहीं मिलेगा, नील वो आसमान हमें नहीं मिलेगा। तो हमें वो चीज पसंद आती है जो हमारे हद से बाहर है, और उसी को लेने के लिए हम भागते हैं। हम अपने पास जो होती है उस चीज की कदर नहीं करते, उसी में हमारी जिंदगी पूरी हो जाती है। अब वो चीज क्या है, मुसन्निफ खुद हमसे पूछना चाहते हैं, वो चीज क्या है कि जो हमें भटकाती है, हमारा ध्यान इधर उधर लगाती है, वो चीज क्या है? क्या अक्ल है जिसको सबसे आला समझते हैं? अब वो चीज जो हमें नहीं भाती, जिसको हम सबसे बड़ा समझते हैं, क्या वो चीज अक्ल है जिसको हम सबसे आला समझते हैं? हम कहते हैं ना कि इंसान की अक्ल सबसे बड़ी है, इंसान अगर अक्ल लगाए तो कुछ भी काम कर सकता है, बड़े से बड़े काम कर सकता है। नहीं, अक्ल वो चीज नहीं है जो सारे काम को अंजाम दे दे। अक्ल इंसान को ताकत नहीं देती, तो क्या देती है? क्या वो हमको आइंदा की खुशी का यकीन दिला सकती है? अक्ल के बारे में कह रहे हैं कि अक्ल से हम कहते हैं सब चीज मिल जाती है, तो क्या अक्ल हमें आने वाली खुशी का यकीन दिला सकती है? नहीं दिला सकती। अक्ल हमें खुशी का यकीन नहीं दिला सकती कि आने वाले वक्त पे क्या होगा क्या नहीं होगा। अक्ल सिर्फ हमें अभी जो हम काम कर रहे हैं उन कामों को करने में मदद कर सकती है, हरगिज नहीं। उसका मैदान तो निहायत तंग है। अक्ल की बात कर रहे हैं, अक्ल का मैदान तो निहायत तंग है। बड़ी दौड़ धूप करें तो नेचर तक उसकी रसाई है जो सबके सामने है। रसाई यानी होता है पहुंच। अक्ल के दायरे की बात हो रही है। हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जिससे हमारी जिंदगी आसान बन जाए। तो अक्ल की बात हो रही है कि हम अक्ल से अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं? नहीं, अक्ल में इतनी कुव्वत नहीं है कि जो हमारे गमों को कम कर सके, हमारे दुखों को कम कर सके। इतनी कुव्वत अक्ल में नहीं है। अक्ल का तो मैदान निहायत तंग है। अक्ल का मैदान निहायत तंग बताया गया है। इतना बताया गया है कि जितना हम कोई काम करते हैं उससे आगे हमारी अक्ल काम नहीं करती। और बड़ी दौड़ धूप करें यानी बहुत ज्यादा हम अक्ल चलाएं तो नेचर तक उसकी रसाई है। नेचर मतलब जो दुनिया के अंदर मौजूद है, जमीन और आसमान के ऊपर जो मौजूद है, वहां हम चीजें देखते हैं और उस तक हम पहुंच जाते हैं
और उनके अंदर हम नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं साइंसदान। हम आसमान में देखते हैं तो आसमान की चीजों को हासिल करने की और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और हम वो चीजें बना लेते हैं। हमने जमीन के ऊपर जो कुछ देखा, हमारे काम अक्ल के जरिए हमने आसान कर लिए, लेकिन अक्ल हमारे आने वाली मुश्किलों को, हमारी परेशानियों से निपटने की ताकत हमें नहीं देती, हमें दुखों से उबरने की ताकत नहीं देती, हमें रोते हुए इंसान को चुप कराने की ताकत नहीं देती। तो जो रसाई है अक्ल की, वो सबके सामने है कि इतनी पहुंच उसकी मौजूद है। तो फिर कहते हैं कि कौन हमें दिलासा देता है, कौन हमें ताकत देता है, ताकत देने वाला कौन है? ओ नूरानी चेहरे वाले यकीन की इकलौती खूबसूरत बेटी उम्मीद। अब ये उम्मीद से मुखातिब हैं, उम्मीद की बात कर रहे हैं। तो फिर हमें ताकत कौन देता है? हमें ताकत देती है हमारी उम्मीद। बड़े से बड़े गम हो, बड़े से बड़ा दर्द हो, बड़े से बड़ा जख्म हो, बड़े से बड़ा हादसा पेश आ जाए, उम्मीद हर जख्म की दवा है, उम्मीद हर दर्द की दवा है, हर तकलीफ की दवा है। उम्मीद वक्त के साथ साथ हर तरह के दर्द को, हर तरह की तकलीफ को खत्म कर देती है। तो उम्मीद को क्या कहा गया है? उम्मीद को नूरानी चेहरे वाले यकीन की इकलौती खूबसूरत बेटी कहा गया है। नूरानी चेहरे वाला यकीन, यकीन, उम्मीद और यकीन। हम उम्मीद करें और यकीन करें कि हाँ, ये काम हमारा इस तरह से होगा, तो हमारे काम, मुश्किल काम भी हमारे आसान हो जाते हैं। तो उम्मीद को यकीन की इकलौती बेटी बताया गया है और बड़े खूबसूरत चेहरे वाली इसको बताया गया है। और यकीन के चेहरे के बारे में देखिए कैसे बात की है सर सैयद अहमद खान ने। नूरानी चेहरे वाले यकीन, ए नूरानी चेहरे वाले यकीन, यकीन की इकलौती खूबसूरत बेटी उम्मीद, ये खुदाई रोशनी तेरे ही साथ है। तू ही हमारी मुसीबत के वक्तों में हमको तसल्ली देती है, तू ही हमारे आड़े वक्तों में हमारे मदद करती है। तेरी ही बदौलत निहायत दूर दराज खुशियां हमको निहायत ही पास नजर आती हैं। आप कितने ही बड़े गम में डूबे हुए, कितने बड़े दर्द में डूबे हुए हो, आपको अगर उम्मीद है कि नहीं मेरा ये दर्द एक दिन खत्म हो जाएगा, आपको यकीन है कि नहीं मेरी परेशानी का हल निकल जाएगा, आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं लेकिन कल मेरे अच्छे दिन जरूर आएंगे, कल मैं अपनी तकलीफ से छुटकारा पा लूंगा, अपनी परेशानी से बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर आपका वो मुश्किल वक्त चाहे कितना ही लंबा हो वो गुजर जाएगा, निकल जाएगा। यही उम्मीद की खुशी है। दुखी इंसानों को खुश कर रही है उम्मीद, जबकि अक्ल के अंदर ये ताकत नहीं है कि रोते हुए इंसान को चुप कर दे। उम्मीद रोते हुए शख्स को चुप कर रही है। उसको पता है कि अभी मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन अगर मैंने इसके इलाज किया, इसका दवा ली, इसकी तकलीफ मेरी दूर हो जाएगी। तो वो कहता है तकलीफ दूर हो जाएगी, तो यही तो उम्मीद है। उसको उम्मीद है कि मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, वो दवा मेरे ऊपर असर करेगी, जो इलाज मेरे डॉक्टर से लिया है वो मुझे फायदा पहुंचाएगा। उसी उम्मीद में तो वो इलाज ले रहा है। चला नहीं जा रहा, उससे पैर में दर्द हो रहा है, किसी के तकलीफ है, चोट है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। वो क्यों जा रहा है? उम्मीद के अंदर कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे इसका इलाज मिलेगा, मुझे इसकी दवा मिलेगी और फिर मेरा पैर ठीक हो जाएगा, मैं वापस चल फिर सकूंगा। तो वो लंगड़ाता लंगड़ाता चल रहा है, लेकिन उम्मीद उसकी ताकत है, उम्मीद उसको लेकर जा रही है सही होने की उम्मीद के अंदर। तो ये उम्मीद की खुशी बताइए सर सैयद अहमद खान ने। तो उम्मीद क्या करती है? मुसीबत के वक्तों में हमको तसल्ली देती है। मुसीबत के वक्त, खराब वक्त, जब परेशानी आ रही है हमारे, और आड़े वक्त, आड़ा वक्त भी वही है कि जब हमारा काम अड़ जाए, बनते हुए काम हमारे बिगड़ने लग जाए, तकलीफों में मुब्तला हो जाए, परेशानी में मुब्तला हो जाए, वो आड़ा वक्त कहा गया है उसको सर सैयद अहमद खान ने। साफ जुबान का, आम बोलचाल की जुबान का इस्तेमाल किया है। तो तेरी ही बदौलत निहायत दूर दराज खुशियां, जो खुशियां दूर हैं, अभी हमें नजर नहीं आ रही हैं। अगर अक्ल से कहें कि बताओ खुशियां कहां हैं, तो अक्ल कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन उम्मीद हमें है कि खुशियां हमारी कहीं ना कहीं तो छुपी हैं, दूर दराज हैं, वक्त लगेगा लेकिन हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, अभी हम हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, हमारे बच्चे कामरान बन जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे, तो हमारी जिंदगी में ये दुख दर्द के, परेशानी के वक्त मिट जाएंगे, ये रोने पीटने के, गम के, ये फाकों के दिन कट जाएंगे, गुजर जाएंगे, और हम अपनी जिंदगी की खुशियों की तकमील पर पहुंचेंगे। तो यहां पर उम्मीद की खुशी बताई गई है। तेरे ही सहारे से जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल घाटियां हम तय करते हैं। उम्मीद के सहारे हम, जो मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल घाटियां किसे कहा गया है? मुश्किल वक्त, ऐसा वक्त जो परेशानियों का भरा हुआ है,
उम्मीद के सहारे ही, उम्मीद के जरिए ही हम अपने वक्त को तय कर लेते हैं। तेरे ही सबब से हमारे ख्वाबिदा ख्याल जागते हैं, ख्वाबिदा सोते हुए। वो ख्वाब जो हम देखना नहीं चाहते, हम देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें ख्वाबिदा ख्याल, यानी ख्याल भी ख्वाब के अंदर हैं, वो भी सो रहे हैं, गुम हैं, दिख नहीं रहे, हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब हमें उम्मीद है तो हम जागती आंखों से ख्वाब देखने लग जाते हैं, हमें हमारी कामयाबी के नज़ारे नजर आने लग जाते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं। अब सोने की जरूरत नहीं है, खुली आंखों से हम सपने देख रहे हैं, खुली आंखों से हम देख रहे हैं। तो सोए हुए ख्याल भी हम हमारे जाग जाते हैं उम्मीद से। तेरी ही बरकत से खुशी, खुशी के लिए नाम आवरी, नाम आवरी के लिए बहादुरी, बहादुरी के लिए फयाजी, फयाजी के लिए मोहब्बत, और मोहब्बत के लिए नेकी, नेकी के लिए तैयार है इंसान की तमाम खूबियां और सारी नेकियां। तेरी ही ताबे हैं और तेरी ही फर्माबरदार है। बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, उम्मीद की फजीलत को बयान कर रहे हैं कि कितनी उम्मीद से हम चीज़ों को अंजाम देते हैं। हमारी जो बरकत है, ये बरकत बताया कि तेरी बरकत से हमें खुशी मिलती है। अब खुशी किस लिए? खुशी के लिए हम नाम आवरी हमारी है, हमारा नाम होता है। नाम आवरी के लिए बहादुरी, बहादुरी जब है तो हमारी नाम आवरी है, नाम आवरी हमारी बहादुरी है। बहादुरी से हम फयाजी करते हैं, फयाज हो जाते हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं। फयाजी के लिए मोहब्बत है, मोहब्बत के लिए नेकी है, मोहब्बत के साथ नेकी है। नेकी के लिए कौन तैयार है? नेकी के लिए इंसान तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि नेकी से उसकी मोहब्बत मिलेगी, लोग मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेगा तो फयाज होगा, फयाजी उसकी साबित होगी, बहादुरी साबित होगी, और उसके साथ उसकी नाम आवरी होगी, नाम आवरी से उसको खुशी मिलेगी, और खुशी की बरकत से उम्मीद है। तो इंसान नेकियों के लिए तैयार है। इंसान की खूबियां और सारी नेकियां तेरे ही ताबे, ताबे यानी तेरे ही अंडर के अंदर हैं, तेरे ही हाथ के नीचे हैं, तेरी ही फर्माबरदार हैं। वो सारी की सारी खुशियां, सारी मोहब्बत, सारी नाम आवरी, सारी बहादुरी, सारी फयाजी, सब उम्मीद से जुड़े हुए हैं। अगर उम्मीद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेंगे। बहादुर को अगर बहादुर अपनी उम्मीद छोड़ दे तो फिर वो जंग में नहीं लड़ेगा, तो बहादुरी नहीं दिखाएगा। उम्मीद छोड़ देगा तो, अगर फयाज अपनी उम्मीद छोड़ देगा तो फयाजी नहीं दिखा पाएगा। और ये सारी उम्मीद इन सारी चीजों को जोड़ रखती है। उम्मीद से ही सारे काम होते हैं। वो पहला गुनहगार इंसान जब शैतान के चुंगल में फंसा और तमाम नेकियों ने उसको छोड़ा और तमाम बदियों ने उसको घेरा, तो सिर्फ तू ही उनके साथ रही थी। अब यहां पर वो पहला गुनहगार इंसान कहा गया है। किसे कहा गया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। यहां पर तलमीही का इस्तेमाल किया गया है। तलमीही एक सिनत है जो शेर व शायरी के अंदर इस्तेमाल होती है। यहां पर आपने अपने मजमून के अंदर भी तलमीही का इस्तेमाल किया है। देखिए, तलमीह मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें शैतान ने बहकाकर खुदा के हुक्म दुली पर तैयार किया और जन्नत से निकलवा दिया। तलमीह सिनत है, और ये सिनत कहते हैं जब शेर के अंदर ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज़ पेश किया जाए जो किसी तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा हो। यानी जुमला कुछ और है लेकिन इशारा कहीं और है, कुछ और कहना चाहते हों, तो जो दूसरे माने निकल रहे हैं वो उसके असल माने होते हैं। जब तक उन मानों को नहीं समझोगे, दूर के मानों को नहीं समझोगे, तब तक शेर समझ में नहीं आएगा, तब तक मजमून समझ में नहीं आएगा। तो जब मजमून के उस एक जुमले को, उस एक लफ्ज को समझने के लिए किसी दूसरी कहानी को, दूसरे किस्से को समझना पड़े, दूसरे वाक़ये को जानना पड़े, तो फिर एक सिनत पैदा होती है और उस सिनत को तलमीह कहते हैं। तो तलमीह आपको याद रखना है, जब हमारा नज़्म वाला हिस्सा होगा वहां भी हम तलमीह को पढ़ेंगे। यहां पर मजमून है और खूबसूरत मजमून है, कई तरह की तलमीह का यहां पर इस्तेमाल किया है। तो वो पहला गुनहगार इंसान, अब पहला गुनहगार इंसान यहां पर नाम लिया है, यहां पर आदम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया है। लेकिन जब तक आप आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जानोगे नहीं तो आप बता नहीं सकते कि किसके बारे में बात हो रही है। कि पहला गुनहगार इंसान जब शैतान के जंगल में फंसा और तमाम नेकियों ने उसको छोड़ा और बदियों ने उसको घेरा, जब वो नेकियों से हट गया और बदियों की तरफ बढ़ गया तो उसको जन्नत से निकाला गया था। अब किसको निकाला गया था यहां पर कोई जिक्र नहीं है, कुछ नहीं बताया गया यहां पर, बस पहला गुनहगार इंसान बताया गया है। तो ये तलमीह है जो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है। आदम अलैहिस्सलाम पहले दुनिया के अंदर बनाए हुए शख्स हैं,
बनाया गया था, आपको खुदा ने मिट्टी से बनाया था, तमाम फरिश्तों से आपको सजदा करवाया था। एक शैतान ने आपको सजदा नहीं किया था, शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। तब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर रहते थे। शैतान को इजाज़त मिली थी कि वो इंसानों को बहका सकता है। आदम अलैहिस्सलाम इंसान थे, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया और उन्होंने जन्नत में ऐसे काम किए जिसकी ममानियत थी, जिसको मनादी कर दी गई थी कि ये काम नहीं करना, अगर इस तरह के काम कर दोगे तो जन्नत से निकाल दी जाओगे। तो इन्होंने गुनाह किया, जन्नत के अंदर गुनाह किया। तो जन्नत के अंदर गुनाह किया तो जन्नत से आपको निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया। जन्नत के अंदर जब आपने निकाला गया तो आपकी नेकियों ने आपको छोड़ दिया था, क्योंकि आपने गुनाह किया था, बदकारी आपने की थी वहां पर, तो बदियों ने आपको घेर लिया और आपके जो अच्छे काम थे, नेकी, वो खत्म हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। आपको जन्नत से ज़मीन के ऊपर फेंका गया, निकाला गया जन्नत से। यहां पर आए, आप खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए, खूब माफ़ियाँ मांगी। ज़मीन के ऊपर थे आप, तो ज़मीन के ऊपर ही लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी कि मुझे माफ़ी मिलेगी। माफ़ी मांगते रहे, गुनाहों के लिए तौबा करते रहे अपने रब से, और आपकी एक दिन तौबा कबूल हुई। तो वो उम्मीद बताई गई है कि तौबा आपकी, आदम अलैहिस्सलाम की भी तौबा कबूल हो गई। अब इसको दोबारा देखो इस लाइन को। वो पहला गुनाहगार इंसान जब शैतान के चुंगल में फंसा, शैतान की मीठी मीठी बातों में फंस गए थे। शैतान को हर जगह जाने की इजाज़त थी, तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम के पास जाता और वो काम करने की बात करता कि जिसके लिए मना किया गया था। तो उनके चुंगल में फंस गए और तमाम नेकियों ने उनको छोड़ा। अब चुंगल में फंस गए तो शैतान की बातों में आ गए, गलत काम कर बैठे, तो बदियों ने उनको घेर लिया, गुनाहगार हो गए। तो सिर्फ तू ही उसके साथ रही। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मीद थी कि मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, मेरा रब मुझे माफ कर देगा। तू ही ने उस नाउम्मीद को नाउम्मीद होने नहीं दिया, यानी उनको, आदम अलैहिस्सलाम को नाउम्मीदी की नहीं घेरा, हमेशा उम्मीद रही, अपने रब से हमेशा दुआ करते रहे, हमेशा तौबा करते रहे कि मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, इस उम्मीद में। तो नाउम्मीदी वहां पर उनको नहीं घेर पाई, उम्मीद ने नाउम्मीदी ना होने दी। तू ही ने उस मौत में फंसे दिल को मरने नहीं दिया, तू ही ने उसको जिल्लत से निकाला और फिर उसको इस आला दर्जे पर जा पहुंचाया जहां के फरिश्तों ने उसको सजदा किया था। और फिर उम्मीद नहीं छोड़ी, तौबा करते रहे, बार बार माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि इस उम्मीद के अंदर कि मुझे माफ कर देगा, और एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया और फिर उनको आला दर्जे पर पहुंचा दिया, आला मुकाम पर पहुंचा दिया, वापस उस जगह जहां से उनको निकाला गया था। तो दुनिया में रहे, दुनिया में आपने नस्लें बढ़ाई, नस्लें बढ़ाने के बाद वापस जन्नत के अंदर आप चले गए, तो और ऐसी जगह चले गए जहां पर आपको फरिश्तों ने सजदा किया था। तो जब आदम को बनाया गया था तो सारे फरिश्तों ने वहां पर उनको सजदा किया था। उस नेक नबी को जिसने बरसा बरस अपनी कौम के हाथ से मुसीबत उठाई और मारपीट सही, तेरा ही खूबसूरत चेहरा तसल्ली देने वाला था। अब फिर दोबारा दूसरी तलमी, नेक नबी। नेक नबी कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के महबूब नबी थे, प्यारे नबी थे, बहुत मोहब्बत करते थे अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने बहुत सताया, बहुत मारा पीटा, जुल्म किए तरह तरह के, लेकिन उन्होंने अपने रब को सामने नाउम्मीदी नहीं दिखाई, अपने रब की रहमत से, अल्लाह के करम से कभी भी मुंह नहीं फेरा। जुल्म होते गए और वो तौबा करते रहे और वो अपने रब के लिए उसके आगे लगे रहे, अपनी बंदगी करने में, जो भी उनका तरीका था। तो उस नेक नबी को जिसने बरसा बरस अपनी कौम के हाथ से मुसीबत उठाई, उनके खुद के अपने लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया, उनकी कौम के लोगों ने जुल्म किया, उनके साथ मारपीट की, तो तेरी ही खूबसूरत चेहरा तसल्ली देने वाला था। उम्मीद ही उनके पास थी कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग जो मुझे अभी मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, मुझे तकलीफें दे रहे हैं, मुसीबतें दे रहे हैं, ये अपने काम पर शर्मिंदा हो जाएंगे, इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और गलती का एहसास हो जाएगा तो ये सब सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। अभी ये गलत रास्ते के ऊपर है तो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, ये इनका सोचना, ये उम्मीद थी। इस उम्मीद की खुशी के अंदर वो उनके जुल्म सहते रहे, उनकी मारपीट सहते रहे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। बरसा बरस, कई साल गुजर गए और उनके साथ वही सलूक होता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मारी, उम्मीद नहीं तोड़ी, उनको समझाना नहीं छोड़ा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने हाथ नहीं उठाया किसी के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर उम्मीद बनाए रखी कि आज नहीं तो कल ये लोग सुधर जाएंगे। और वो वक्त भी आया कि सब सुधर गए, उनको नबी माना, सीधे रास्ते पर आ गए, उनके बताए गए अहकामात पर अमल किया।
फिर आगे कहते हैं वो पहला नाखुदा, जबकि तूफान की मौजों में बहा जाता था और बजुज मायूसी के और कुछ नजर नहीं आता था कि तू ही तूफान में उसकी कश्ती खेने वाली और उसका बेड़ा पार लगाने वाली थी। तेरे ही नाम से जूदी पहाड़ की मुबारक चोटी को इज्जत है। पहला नाखुदा। यहां पर अब बात हो रही है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। नाखुदा होता है कश्ती खींचने वाला, मल्लाह जो कश्ती चलाए। तो वो पहला नाखुदा, पहला कश्ती चलाने वाला कौन था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम को फरमान खुदा हुआ कि दुनिया खराब है, गुनाह कर रही है, तो इस दुनिया को बर्बाद किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, तो आप एक कश्ती बनाओ और उस कश्ती के अंदर हर तरह की मखलूक़ात का, हर तरह के जानवरों का एक एक जोड़ा आप अपनी नाव के अंदर रख लो। जो हलाल जानवर हैं उनके 7 जोड़े रखवाए और जो दूसरे हैं हराम है जानवर थे उनके एक एक जोड़ा कश्ती के अंदर रखवाया गया। बहुत बड़ी कश्ती बनवाई गई और उस कश्ती को बनाकर बोले उसमें रखो, अपने ख़ानदान वालों को उसमें बिठाओ, अपनी आल औलाद को उसमें बैठाओ और फिर तूफान आएगा तो वो कश्ती आपकी तैरने लग जाएगी और बाकी जो बाहर है कश्ती से वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, उस कश्ती में हर तरह की मखलूक का जो मौजूद थी उस वक्त दुनिया के अंदर, उन्होंने जोड़े वहाँ पर रखे, खुद के ख़ानदान को, अपने लोगों को बैठाया, अपने बेटों को, उनकी बहुओं को, बच्चों को उनको बैठाया और फिर वो बारिश आई, तूफान आया, ज़मीन ने पानी छोड़ दिया, सैलाब आने लगा। 40 दिन और 40 रात मुकम्मल बारिश होती रही, पानी आता रहा, ज़मीन ने ही पानी छोड़ दिया, आसमान से भी पानी आया। इतना पानी आया कि बड़े से बड़ा पहाड़ डूब गया। तो वो पहाड़ डूबा तो उनकी वो जहाज़ ऊपर हुआ, वो जहाज़ ऊपर हुआ और वो तैरना शुरू हुआ। पूरी दुनिया डूब गई, पूरी सब चीज़ें ख़त्म। तो उस वक्त जब कुछ नहीं था, पानी के अंदर तैर रहे थे, कोई पहाड़ ऊपर मौजूद नहीं था, तो नाउम्मीद हो जाते। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक ना एक दिन हमें किनारा मिलेगा, एक ना एक दिन हम ऐसी जगह उतरेंगे कि जहां पर हम जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत दिनों के सफर के बाद, कई सालों तक चलने के बाद, कई महीनों चलने के बाद वो जूदी पहाड़ के ऊपर पहुंचे। कुछ लोग जूदी पहाड़ कहते हैं, कुछ लोग अरारत पहाड़ बोलते हैं, तुर्की के अंदर ये जगह है। तो तुर्की के जूदी पहाड़ की मुबारक चोटी को इज्जत है, यानी इस पहाड़ की चोटी के ऊपर आपका जहाज ठहरा था कि जब पानी कम हुआ, धीरे धीरे पानी कम होने लगा तो वो पहाड़ आपके पास आया और उस पहाड़ के ऊपर आपका जहाज रुका। तो उस उम्मीद की खुशी से ही इस जूदी पहाड़ की मुबारक चोटी को इज्जत हासिल है। आज इज्जत के साथ नाम दिया जाता है जूदी पहाड़ का, क्योंकि वहां पर कहा, यह माना जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस पहाड़ के ऊपर रुकी थी, तो पहाड़ मुबारक पहाड़ हो गया। वो जूदी पहाड़ की कश्ती, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी उसके ऊपर। तो तूफान आया था, बहुत तूफान आया था और कश्ती खेने वाली और उसका बेड़ा पार लगाने वाली तो उम्मीद ही थी। उस तूफान के अंदर वो चले जा रहे हैं, कश्ती को खे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं नाव को आगे, रुके नहीं, चलती रही उनकी कश्ती। तो वो कौन था उनके साथ? उम्मीद थी उनको लेकर जा रही थी कि मैं दुनिया को बचा लूंगा, मैंने जो जोड़े बचाए हैं, मैंने जो लोगों को बचाया है, ये नई दुनिया की तामीर करेंगे, नई दुनिया बनाएंगे। इसलिए वो उम्मीद से आगे बढ़ते गए। जैतून की हरी टहनी को जो वफादार कबूतर की चोंच में वस्ल के पैगाम की तरह पहुंची, जो कुछ बरकत है तेरी ही बदौलत है। जैतून दरख्त है, हरी टहनी, वफादार कबूतर, ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर कबूतरों के जोड़े मौजूद थे। वस्ल यानी होता है मिलना, मिलन। बहुत दिन हो गए थे इनको, पानी के अंदर हिचकोले खा रहा था इनका जहाज, पानी के अंदर चला जा रहा था, बहुत सारे जानवर थे, खाने पीने की कमी होने लग गई थी, लेकिन किनारा नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कई दिन हो गए इनको चलते चलते, महीनों गुजर गए, लेकिन कहीं से पानी कम नहीं हो रहा और नहीं आ रहा। तो जब उम्मीद टूटने लगी, कम होने लगी उम्मीद, तो कबूतरों का एक जोड़ा मुंह के अंदर जैतून की टहनी दबाकर आया। तो ये इस बात का इशारा था कि पानी कम हो गया है और कहीं आसपास ही सरसब्ज जगह मौजूद है। तो फिर से इनकी उम्मीद जो टूट रही थी, कम हो रही थी, वापस जाग गई। इनको समझ में आ गया कि जैतून की टहनी आसपास से लेकर आए हैं, अब किनारा हमारे करीब ही है, जल्दी ही हम किनारे के ऊपर लग जाएंगे और फिर हम वापस जहाज को खाली करेंगे और हम दोबारा बसावट पे अपनी कर लेंगे। तो उनकी उम्मीद की टूटती हुई किरण को कबूतरों की जोड़ी ने तोड़ी। जो वफादार कबूतर बताया गया इनको, जैतून की हरी टहनी या अपनी चोंच के अंदर दबाकर लेकर आए थे। तो जो कुछ बरकत है तेरी ही बदौलत है, यानी ए उम्मीद,
तेरी ही वजह से सारी की सारी बरकत है। तेरे भरोसा रखने से, उम्मीद की वजह से ही हम अपनी कामिलियत को पहुंचते हैं, तकमील को पहुंचते हैं कामों की। अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पहले हिस्से के अंदर हमें तरह तरह समझाया इन्होंने कि किस तरह से हम उम्मीद रख के अपने कामों को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ए आसमानों की रोशनी और ए नाउम्मीदों की तसल्ली उम्मीद। उम्मीद को भी तरह तरह के तशबीहात और इस्तारात से बात कर रहे हैं और उम्मीद को कह रहे हैं ए आसमानों की रोशनी, ए नाउम्मीदों की तसल्ली उम्मीद। आसमानों की रोशनी उम्मीद कहा गया है और नाउम्मीदों की उम्मीद कहा गया है। यानी उम्मीद ही है जो हमें रास्ता दिखाती है, उम्मीद ही है जिससे अंधेरा भी रोशन हो जाते हैं, उम्मीद ही है जिससे मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। नाउम्मीदों को तसल्ली उम्मीद से ही मिलती है। अगर नाउम्मीद हो गए और तसल्ली नहीं आ रही उनको, अगर वो उम्मीद करेंगे तो फिर उनके दिल को सुकून मिल जाएगा। तेरे ही शादाब और सरसब्ज बाग से हर एक मेहनत का फल मिलता है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है। तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है। रंज यानी गम और आसूदगी यानी सुकून, इत्मीनान। तो उम्मीद की वजह से ही हमारे गम दूर होते हैं, हमारे गमों में कमी आती है। उम्मीद के पास हर दर्द की दवा है। कैसा ही दर्द हो, अगर हमें उम्मीद है तो हम उस दर्द का इलाज कर लेंगे, दर्द हमारा धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। उम्मीद हर तकलीफ हमारी दूर कर सकती है। हर एक मेहनत का फल है। उम्मीद के जरिए ही हमें मेहनत का फल मिलता है। अक्ल के वीरान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज दरख्तों के साए को ढूंढता है। अब यहां पर अक्ल के वीरान जंगलों में देखिए, यहां पर कितनी खूबसूरती से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्ल के वीरान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर उम्मीद के बाग में सरसब्ज दरख्तों के साए को ढूंढता है। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर उनकी बात हो रही है कि जो नई खोजें करते हैं, जो साइंसदान हैं, जो मुहक्किकीन हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या चीज कहां है, वो पहली बार उस दुनिया को सामने चीज लाने वाले हैं अपनी अक्ल के जरिए। तो वो अक्ल के वीरानों में भटकते रहते हैं, अक्ल के जंगल में भटकते रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या करना है, कभी किस तरफ नई चीजों को ईजाद करने के लिए वो समझते रहते हैं, चीजें जांचते रहते हैं। तो वो जब फंस जाते हैं, जब वो हार मानने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो उम्मीद ही उनको ताकत देती है। उम्मीद से दोबारा लग जाते हैं। आपको पता है कि एक एक चीज ईजाद करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बल्ब को ईजाद करने के लिए कितनी ताकत लगी थी, कितना वक्त लगा था, कितनी बार इसको बनाने वाला फेल हुआ था, तब जाके बल्ब की ईजाद हुई थी, तब जाके हमें रोशनी मैसर हुई। तो जब बल्ब की ईजाद हो रही थी, उसका जो साइंसदान है वो बैठा हुआ सोच रहा था, तो एकदम से बल्ब नहीं बन गया। बल्ब के बनने के लिए बहुत बार उसने चीज़ों को करा है और उसके बाद ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, उसको हटाया, फिर नई चीज़ उसमें जोड़ी। तो वो क्यों जोड़ रहा है नई नई चीज़ें, क्यों बार बार वो अपने चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है? वो इसलिए ताकि उसको उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं इस चीज़ के अंदर रोशनी पैदा कर दूंगा, मैं इस चीज़ से दुनिया को रोशन कर दूंगा। और वो एक दिन अपनी उम्मीद के सहारे ही कामयाब हो जाता है। ऐसे ही हर चीज़ के अंदर है। कोई भी चीज़ हो, वो एकदम से जो इस शक्ल में मौजूद है, वो एकदम से जादू से उस शक्ल में नहीं आई है। बहुत वक्त उसको अपनी मौजूदा शक्ल में आने में लगा है। अपने आसपास देखिए, साइंसदानों ने कितनी हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें हमारी सहूलियत की ईजाद कर दी हैं। तो इनकी ईजाद एक दिन में नहीं हुई, बहुत वक्त लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत सारे लोग इसके पीछे लगते हैं, तब जाके वो चीज़ अपने वजूद में आती है। और वो चीज़ वजूद में आके उसकी साइंसदान जिसने बनाई है उसकी उम्मीद को कामयाब करती है। वो उम्मीद ही है जो उस अक्ल के जंगल में उसको भटकाए रखती है। वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। वो उसका सोचना ही अक्ल के जंगलों में भटकना है। वो सोचता रहता है कि अब ऐसा करा तो ऐसा होगा, ऐसा करा तो ऐसा होगा, ऐसा करा तो ऐसा होगा, और एक दिन वो कामयाब हो जाता है। कहां पर? उम्मीद को ना छोड़े तो। और अगर उम्मीद छोड़ दे कि नहीं ये तो नहीं बैठ रहा, नाकामयाब हो जा रहा हूं, बार बार मेहनत कर रहा हूं लेकिन नाकामयाब होता जाता हूं, मेरा तो कुछ काम ही नहीं बैठ रहा, मेरा तो कुछ मेहनत ही चल नहीं रही मेरी, तो वो अगर छोड़ दे चीजों को तो फिर वो नाकामयाब ही हो जाएगा। लेकिन अगर उम्मीद उसको है और वो लगा हुआ है कि नाकामयाब हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा फिर मेहनत करेंगे, फिर दोबारा मेहनत करेंगे,
हर बार वो यही कहता है मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे, तो वो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि कामयाब हो जाता है। यहां हमें सीख दे रहे हैं कि एक बार कोई गलती से आपका काम खराब हो जाए तो आपको हार मानकर नहीं बैठना, आपको पीछे नहीं हट जाना है, आपको लगे रहना है, बार बार मेहनत करनी है, बार बार कोशिश करनी है। जितनी कोशिश करोगे उतने ही आप कामयाबी के पास जाओगे और एक दिन ऐसा होगा कि आप कामयाब हो जाओगे, जो आप चाहते हो वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन उम्मीद का आपको बांधना पड़ेगा, दामन छोड़ना नहीं पड़ेगा। उम्मीद अगर आपने छोड़ दी तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकते। वहां की ठंडी हवा, खुशइल्हान जानवरों के राग, बहती नहरों की लहरें उसके दिल को राहत देती हैं। यानी उम्मीद के अंदर दिलकश और अच्छी आवाज वाला, खुशइल्हान, जिसको सुनने में मजा आए, अच्छा लगे, इस तरह की आवाजों को कहते हैं। तो उम्मीद के बाग बता रहा है कि वहां पर खूबसूरत नज़ारे मौजूद हैं, यानी हमें काम करने के लिए माइल करने वाली, हमें समझाने वाली वो रागनियां मौजूद हैं, वो आवाजें मौजूद हैं, खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, नहरों की लहरें मौजूद हैं जो दिलकश हैं और राहत देने वाली हैं। उसके मरे हुए ख्यालात को फिर जिंदा कर देती हैं। यानी वो जज्बा जो उसका खत्म हो गया है, जो नाउमीदी में जाने लगा है, तो उम्मीद इतनी दिलकश होती है, कामयाबी की चाहत इतनी दिलकश होती है कि वो वापस लग जाता है, वापस तरोताजा और शादाब हो जाता है और फिर से अपनी मेहनत को पूरा करने लग जाता है। तमाम फिक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज जमाने की ख्याली खुशियां सब मौजूद होती हैं। यानी आने वाले वक्त को देखने लग जाता है कि अभी मैं नाकामयाब हो रहा हूं, लेकिन अगर मैं कामयाब हो गया तो किस तरह से लोग मेरी तारीफें करेंगे, किस तरह से मुझे जाना जाएगा, किस तरह से मुझे माना जाएगा। वो दूर दराज मौजूद खुशियां उसको पास नजर आने लग जाती हैं, जो अभी हुआ नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, आप आरएएस बनना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप मेहनत करते रहो। आप देखो कि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपकी कितनी तारीफें करेंगे, कितने लोग आपके आगे पीछे भागेंगे, कितने लोग आपको मानेंगे, आपकी तरफ तवज्जो देंगे। तो वो जो खुशी आपकी है, तो वो आपको मेहनत करने के लिए जज्बा भर देती है, जोश भर देती है। वो खुशी उम्मीद की खुशी है। वो खुशी आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। आप आईएएस बनना चाहते हो या आरएएस बनना चाहते हो या कुछ और ऊंचे ओहदे के ऊपर आप जाना चाहते हो, कोई और बिजनेस वगैरह आप कर रहे हो, तो आप उसका आने वाले वक्त की उम्मीद देखो, आने वाले वक्त की खुशी देखो कि वो खुशी किस तरह से आपकी जिंदगी में आ जाएगी। वो आपको नजर आने लग जाएगी। अगर आपको उम्मीद है कि हाँ मैं मेहनत इस तरह से करूंगा तो मैं एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊंगा, तो वो खुशियां सारी की सारी मौजूद होती है। ख्याल सारा का सारा हमारे सामने दिखने लग जाता है। देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है। अब एक छोटे बच्चे के बारे में बता रहे हैं सर सैयद अहमद खां कि किस तरह से उसकी जिंदगी तकमील को पहुंचती है, मुकम्मल होती है, और वो किस तरह से अपने माँ बाप को खुशियों से भरता है। उम्मीद की खुशी यहां पर बताई गई है कि माँ किस उम्मीद में बच्चे को पालती है। बाप अपने बच्चे के लिए कमा कर लाता है, बाहर जाता है, मेहनत करता है। क्यों करता है, वो किस वजह से करता है, हर चीज के पीछे उम्मीद है। उम्मीद ही उस बच्चे की परवरिश करती है। तो यहां पर बड़ी खूबसूरती से इस हिस्से के अंदर उस बच्चे के बारे में बताया गया है। तो देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है। गहवारा यानी बच्चे का पालना, झूला, और वो नादान है, अभी ना समझ है, बेबस बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता अपने हाथ से। उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है और उसे गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है। गरीब बच्चा है, गरीब माँ बाप का बच्चा है, मुसीबत ज़दा यानी परेशानी में मुब्तला उसकी माँ बताई गई है, दुख तकलीफ है उसको, लेकिन अपने बच्चे के गहवारे को हिलाती जा रही है, डोरी को हिला रही है। वो दुख तकलीफ में अपना काम करती जा रही है, उसको काम करना पड़ रहा है, धंधा उसको करना पड़ रहा है खुद का, तो अपने काम धंधे में लगी हुई है और अपने बच्चे की गहवारे की डोरी को भी हिलाती जाती है ताकि बच्चे को सुकून मिले, वो आराम से सोता रहे। हाथ काम में और दिल बच्चे में है और जुबान से उसको यूं लोरी देती है, यूं लोरी देती जाती है। तो बच्चे को जब झुला रही है तो सारा दिल उसका बच्चे की तरफ लगा हुआ है, उससे खेलना चाहती है, उसकी ममता जगी हुई है, लेकिन उसके हाथ अपने काम में लगे हुए हैं। वो जो काम कर रही है वो काम भी उसके जरूरी है। वो काम नहीं करेगी तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो उसके हाथ तो काम के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन उसका दिल बच्चे की तरफ लगा हुआ है। अब बच्चे की वो डोरी खींच के धीरे धीरे उसको झुला भी रही है और अपना काम भी करती जा रही है और साथ में लोरी भी सुना रही है। कौन सी लोरी सुना रही है? तो सर सैयद अहमद खान ने यहां पर वो लोरी भी लिखी है। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, यानी मेरे बच्चे तू सोता रहे, आराम से सोता रहे। ए अपने बाप की मूरत, यानी बाप के जैसे दिखने वाले, बाप की जैसी तस्वीर वाले बच्चे, और मेरे दिल की ठंडक सो रहे।
सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, ए अपने बाप की मूरत और मेरे दिल की ठंडक सो रहे। ए मेरे दिल की कोपल सो रहे। दिल की कोपल, उम्मीद की कोपल, दिल का हिस्सा, माँ के दिल का हिस्सा बच्चे को माना जाता है। मोहब्बत का इजहार कर रही है एक माँ अपने बच्चे के साथ। बढ़ और फल फूल, तुझ पर कभी खिजा ना आए। खिजा यानी पतझड़, कि तू जिस तरह से फल फूलते हैं, तरक्की करते हैं, तो तरक्की कर, बड़ा हो तो बड़ा बन, बड़ा आदमी बन, कभी तेरे ऊपर खिजा ना आए, पतझड़ ना आए, यानी दुख नहीं तेरी जिंदगी में कभी ना आ पाए, परेशानी तेरे ऊपर कभी भी ना आ पाए। दुआएं भी देती जा रही है। कोई मुसीबत जो तेरी माँ बाप ने भुगती हो तू ना देखे। सो रहे, तेरा मुखड़ा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा, तेरी खसलत तेरे बाप से भी अच्छी होगी। खसलत यानी आदत, चाल चलन, तौर तरीका, रंग ढंग, ये खसलत कहलाती है। तो अपने बच्चे की तारीफ करती जा रही है। मुखड़ा तेरा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा, चमकेगा, बहुत तरक्की करेगा तू। तेरी जो आदतें हैं, तेरे बाप में अच्छी आदतें हैं, और तू तेरे बाप से भी आगे बढ़ेगा, उससे भी अच्छा इंसान बनेगा, अपने बाप से भी। तेरी शोहरत यानी तेरा नाम, तेरी लियाकत, लियाकत यानी तेरी काबिलियत, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हम लोगों से करेगा, आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी। बच्चा जो मोहब्बत करेगा अपने माँ बाप से, तो माँ बाप के दिलों को ठंडक मिलेगी कि हमारा बेटा देखो हमें कितना चाहता है, कितनी मोहब्बत करता है हमारा बेटा हमसे। तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी, तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेगी, तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंदा रागनियाँ होगी। खुश आइंद रागनियाँ यानी खूबसूरत रागनियाँ, गानों की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत खूबसूरत आवाज़ हमें गानों जैसी लगी, खूबसूरत गानों जैसी तेरी आवाज़ें मालूम देगी। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे हैं, ए हमारी उम्मीदों के पौधे सो रहे। बोलो जब इस दुनिया में हम तुम से जुदा हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। अब बच्चे से पूछती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे और हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे। तुम रोओगे, हम कुछ रहम ना कर सकेंगे। माँ कह रही है अपने बच्चे से पालने में झुलाते हुए कि तू कामयाब हो, तरक्की कर, एक दिन ऐसा आएगा कि हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, हम मर जाएंगे और तुम रोओगे। आज मैं तुझे अभी रोने नहीं दूंगी, मैं आज तुझे चुप कर लूंगी, तुझ पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगी, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। लेकिन जब मैं मर जाऊंगी और तू मेरे पास रोएगा, तब मैं तुझे चुप नहीं कर सकूंगी, तब मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आएगा। तू रोता रहेगा और मैं पड़ी हुई सुनती रहूंगी तेरी आवाजें। ए मेरे प्यारे रोने वाले, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे। ये कहते हैं कि और मेरे रोने वाले बच्चे, तू मेरा प्यारा बच्चा है जो मेरी मैयत पे रो रहा है, मेरे इंतकाल पे रो रहा है। अब मरने के बाद जब हमें दफन किया जाएगा तो हमारे ढेर पर यानी हमारे कब्रों पर जो मिट्टी का ढेर होगा, तू उस पर आकर रोएगा, तब भी हम कुछ ना कर पाएंगे, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी कि हमारे लिए रोने वाला हमारा बेटा मौजूद है। हम ना होंगे और तुम हमारी याद में आंसू बहाओगे, अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगे। हम माँ को ये चीज़ भी याद आ रही है कि जब हम मर जाएंगे, हम नहीं होंगे, तुम हमारी कब्रों पर आकर रोओगे, मेरा चेहरा याद करोगे, अपने बाप का चेहरा याद करोगे, हमारी बातें याद करोगे, हमारी खसलत याद करोगे, तो कितना दुख भरी वो वक्त होगा। हमको यही रंज है कि उस वक्त हमारी मोहब्बत याद करके तुम रंजीदा होगे। रंजीदा यानी गमजदा। सो रहे हैं मेरे बच्चे सो रहे हैं, मेरे बाले सो रहे हैं। बाले यानी बच्चे, छोटे बच्चों को बाला कहा जाता है। ये उम्मीद की खुशियां मां को उस वक्त थी जबकि बच्चा गूंगा भी नहीं कर सकता था। अब मां ने एक छोटे बच्चे के लिए पूरा खाका तैयार कर दिया, अपनी लोरी के अंदर सारा किस्सा बयान कर दिया, सारी चीजें बयान कर दी पूरी जिंदगी की। अभी उसको सुला रही हैं, अभी बच्चा बोल भी नहीं सकता। यहां कहा है बच्चा भी गूंगा भी नहीं कर सकता, यानी ऊआ भी नहीं कर सकता, या बोलने से मुराद है गूंगा से। बच्चे को बोलना नहीं आता, खड़ा होना नहीं आता, बैठना नहीं आता, अभी पालने के अंदर है, लेकिन मां ने पूरी जिंदगी की बातें कर ली, जिंदगी की और जिंदगी के बाद की भी। उसको तरक्की करते हुए देख लिया, उसको बड़ा होते हुए देख लिया, उसको कामयाब होते हुए देख लिया, बड़ा नामवर होते हुए देख लिया उसको। उसके बाद उसने खुद का इंतकाल भी देख लिया, खुद की कब्र के ऊपर रोते हुए अपने बच्चे को भी देख लिया। कैसे? उम्मीद की खुशी से। ये सब काम हमारा बच्चा हमारे लिए करेगा।
हमारे लिए वो रोएगा आके हमारे कब्रों के ऊपर, हमारी रूह को ठंडक पहुंचाने के काम वो करेगा। हमारा बच्चा एक दिन कामयाब हो जाएगा, बड़े ओहदों के ऊपर फाइज होगा, बड़ा नाम कमाएगा हमारा बच्चा। ये माँ की बाप की उम्मीद बच्चों के साथ लगी रहती है। मगर जब वो जरा और बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा और अम्मा अम्मा कहना सीखा और उसकी प्यारी आवाज अधूरी लफ्जों में उसकी माँ के कान में पहुंचने लगी, आंसुओं से अपनी माँ को की आतिश मोहब्बत को भड़काने के काबिल हुआ, फिर मकतब से उसको सरोकार पड़ा। अब जिंदगी बता रहे हैं कि अब किस तरह से जिंदगी गुजर रही है कि धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, अम्मा अम्मा कहने लगा, अम्मा अम्मा कहकर अपनी माँ को खुशी करने लगा। बच्चों की बातों से, बच्चों के छोटे बच्चों की हरकतों से सभी को खुशियां मिलती हैं। उसकी माँ को, उसके बाप को, उसके दादा को, उसकी दादी को, वो उसको देखते हैं, छोटे छोटे कामों को, छोटी छोटी हरकतों को बड़े खुश होते हैं, उनके दिलों को ठंडक पहुंचती है। आतिश मोहब्बत, ममता की आग, वो छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी शरारतें वो ममता की आग बढ़ाते हैं। माँ का लाड बढ़ता है, माँ अपने बच्चे को चूमने के लिए, उठाने के लिए दौड़ती है। फिर मकतब जाता है, मकतब यानी मदरसा जाता है, स्कूल जाता है बच्चा पढ़ने के लिए। और फिर ऐसा आता है कि रात को अपनी माँ के सामने दिन का पढ़ा हुआ सबक गमजदा दिल से सुनाने लगा। अब पढ़ने में रात को जोर आता है, लेकिन माँ बैठी हुई है और बच्चा पढ़कर स्कूल से आया तो रात को माँ उससे सबक सुन रही है कि दिन में क्या पढ़ा था वो सुना। गमजदा उसका दिल है, गम में डूबा हुआ है, लेकिन वो बच्चा सबक सुना रहा है आंसू आंखों में भर के, दुख भर के। और जबकि वो तारों की छांव में उठकर हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा और अपने बेगुनाह दिल से, बेगुनाह जबान से, बेरिया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा, तो उम्मीद की खुशियां और किस कदर ज्यादा हो गई। रिया यानी दिखावा, और बेरिया जिसमें दिखावा ना हो, बनावट ना हो, तसन्नु ना हो, या बेरिया ख्याल, ऐसे ख्याल जिसमें कोई दिखावा नहीं है। छोटा बच्चा है, मासूम है, बेगुनाह दिल है उसका, को दिल में कोई गीबत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, जुबान बिल्कुल साफ है, बेगुनाह बच्चा, बेजुबान बच्चा, बेगुनाह जुबान है उसकी। यहाँ बेरिया ख्याल है, बनावटी ख्याल नहीं है उसके। अभी जो इबादत कर रहा है छोटा बच्चा, वो किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहा, जोश ही जोश में कर रहा है, अपने माँ बाप की नकल में कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है। अब खुदा का नाम वो लेता है तो सोचो उम्मीद की खुशियां और किस कदर ज्यादा हो गई। अब माँ बाप की उम्मीद का देखो क्या ठिकाना रहा होगा, कितनी खुशी रही होगी कि छोटा बच्चा, अभी रात हो रही है, तारों की छांव के अंदर उठ गया, वुजू बनाया और वुजू बना के माँ बाप नमाज के लिए खड़े हुए हैं फजर के वक्त, और फजर की नमाज के अंदर वो बच्चा उनके साथ खड़ा हो गया और वो खुदा का नाम पुकार रहा है, इबादत कर रहा है। अभी उस पर इबादत फ़र्ज नहीं हुई, लेकिन माँ बाप के साथ वो खड़ा हो गया। तो ये उम्मीद की खुशी बताइए कि उस वक्त उसके माँ बाप की उम्मीदों का क्या हाल होगा कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, कितने कामयाब होगा। उसके माँ बाप उस मासूम पिसर से सच्ची हमदर्दी देखकर कैसे खुश होते हैं। और हमारी प्यारी उम्मीद तू ही है जो महज से लहद तक हमारे साथ रहती है। पिसर यानी बेटा, उसके माँ बाप अपने बेटे की इस हरकत को देखते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमारा बेटा देखो कितनी तरक्की करेगा, कितनी हमदर्दी इसको माँ बाप से है, परेशानी के अंदर देखेगा तो हाँ ये कहीं भी नहीं रुक पाएगा। तो उम्मीद तू ही है जो महज से लहद तक हमारे साथ रहती है। महद यानी पालना और लहद यानी कब्र। उम्मीद ही है जो पालने से लेकर कब्र तक हमारे साथ रहती है। पालने से उम्मीद आगे बढ़ने की और कब्र में उम्मीद कि हम सही मुकाम के ऊपर जा रहे हैं, अपनी असल जिंदगी की तरफ, हमेशा रहने वाली जिंदगी की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो कब्र के अंदर बताया गया है। अब तीसरा हिस्सा शुरू होता है हमारा। पहले हिस्से में पैगंबरों के बारे में बताया है, औलिया अंबिया के बारे में बताया है कि किस तरह से उम्मीद ने उनका साथ नहीं छोड़ा और वो उम्मीद को पकड़े रखे। दूसरे हिस्से के अंदर साइंसदानों जो अक्ल के वीरान जंगलों के अंदर भटकते हैं उन लोगों के बारे में बात की, और एक बच्चे की जिंदगी की बात की, कब्र से लहद तक की बात की, कब्र से महद तक की बात की, महद से लहद तक की। तो अब तीसरे हिस्से के अंदर ये फिर आगे बात बढ़ा रहे हैं। अब ये देख वो बूढ़ा आंखों से अंधा अपने घर में बैठा रोता है। अब यहां पर फिर तलमी है। तलमी का मैंने मतलब बताया था अभी आपको, ऐसी सिनत जिसमें किसी खास वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। यहां पर बूढ़ा आदमी कहा गया है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के नबी थे, बुजुर्ग थे। इनके बेटे का नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिरा दिया था, कुएं में डाल दिया था। बेगुनाह थे, छोटे बच्चे थे, उनके भाई उसको कुएं में डालकर आ गए। तो देख वो बूढ़ा आंखों से अंधा
अपने घर में बैठा रोता है। आंखों से अंधा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इनके बेटे को कुएं में गिरा दिया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, तो उन्होंने भेड़ियों के काटा हुआ कुर्ता लाके दिखाया जिसपे खून लगा हुआ था। भेड़ियों के दांतों के निशान थे उसके कुर्ते पे। कहा गया कि उसको, यूसुफ को तो भेड़िए उठाकर ले गए, भेड़ियों ने उसको मार दिया। तो भेड़ियों वाला कुर्ता उन्होंने देखा तो रोने लगे, और इतना रोए गम के अंदर, इतना रोए कि उनकी आंखें चली गई, अंधे हो गए आंखों से। तो याकूब अलैहिस्सलाम को इसलिए उन्होंने बूढ़ा आंखों से अंधा कहा है। तो हमें समझाते हैं कि देख वो बूढ़ा आंखों से अंधा अपने घर में बैठा रोता है। वो इसलिए रो रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में ये रो रहे हैं। उसका प्यारा बेटा भेड़ों की रेवड़ में से गायब हो गया है। भेड़े चराने गए थे और फिर वहां पर वो मिले नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको कुएं में फेंक दिया था भाइयों ने। वो उसको ढूंढता है पर वो नहीं मिलता। मायूस है पर उम्मीद नहीं टूटी। लहू भरा दांतों फटा कुर्ता देखता है, फिर भी मिलने से नाउम्मीद नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम को मैंने बताया आपको, कुर्ता दिखाया गया, ढूंढने गए थे वो अपने बेटे को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं मिला। खूब तलाशा, कहीं भी नजर नहीं आए। रोते रोते फिर घर की तरफ आते हैं। जो कुर्ता उनको दिया था उस कुर्ते पर भेड़ियों के दांतों के निशान है, खून लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है देखने से कि इस शख्स को भेड़ियों ने फाड़ डाला है, खा डाला है। फिर भी उनको उम्मीद है कि नहीं, मेरा बेटा भी जिंदा है। वो ढूंढते हैं अपने बेटे को, तलाश करने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते कि नहीं, एक ना एक दिन तो मेरा बेटा मेरे पास जरूर वापस आएगा, वो जिंदा है। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा कि वो मर गया है, उसको भेड़िए खा गए हैं। तो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। फाकों से खुश्क, गम से जार नजार, रोते रोते आंखें सफेद हो गई हैं। गरीब थे, खाने के लिए पूरा वक्त नहीं मिलता था, और ऊपर से बेटे का गम, तो फाके हो रहे थे, खाना वगैरह कुछ नहीं खा रहे थे, गम से मुब्तिला हो रहे थे। जारो नजार यानी गम के अंदर डूबे हुए थे, मुब्तिला हुए थे, बहुत ज्यादा गम उनको लगे हुए थे। रोते रोते आंखें सफेद हो गई। आंखें सफेद होना यानी आंखें चली जाना, आंखों की रोशनी खत्म हो जाना। रोते रोते आंखें सफेद हो गई थी। कोई खुशी उसके साथ नहीं है, मगर सिर्फ एक उम्मीद है जिसने उसको वस्ल की उम्मीद में जिंदा रखा। वस्ल यानी मिलन। सिर्फ उम्मीद ही उनके पास थी कि एक ना एक दिन उनका बेटा उनसे आकर मिल जाएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे मिल जाएंगे, और इस ख्याल में खुश रखा है। और इसी तरह वो अपनी जिंदगी आगे भी गुजारते रहे। धीरे धीरे एक गम कम हुआ और उनको खुशी नसीब हुई। उम्मीद के अंदर उम्मीद नहीं छोड़ी उन्होंने। देख लिया था कि फटा हुआ कुर्ता मुझे लाकर दिया है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा नहीं मरा है, वो जिंदा है। उम्मीद को उन्होंने नहीं छोड़ा। देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखाने में बंद है। बेगुनाह कैदी, यहां पर भी तलमी है, और इस तलमी में इशारा हुआ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये भी अल्लाह के नबी थे, इन्हीं के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही कुएं में फेंका गया था, तो कुएं में फेंका मतलब वहां पर ये कैद हो गए। कई दिन तक वहां पर कुएं के अंदर मौजूद रहे। कई तरह के किस्से हैं कि कुएं में किस तरह मौजूद रहे, किस तरह वो जिंदा रहे, वो तो हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। सिर्फ आपको देखना है बेगुनाह कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। अदावत रखते थे, दुश्मनी रखते थे अपने भाई से, सोतेले भाई थे। एक उनका सगा भाई था, तो वो तो इनका हमदर्द था। जो इनका सगा भाई था वो तो इनका हमदर्द था। बाकी दूसरे सोतेले भाई इनसे दुश्मनी रखते थे। बहुत खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, और नेक भी थे। उनकी नेकी से, खूबसूरती से इनके भाई जलते थे, दुश्मनी रखते थे, तो मारना चाहते थे तरह तरह से। कई बार कोशिश की, एक बार मौका मिला तो इनको कुएं में फेंक दिया, और घर पर आके वालिद को बता दिया। जो उनका कुर्ता था वो भेड़िए के दांतों में फंसा हुआ कुर्ता, और उनका खून लगाकर किसी का, और वो दिखा दिया कि देखो यूसुफ को तो भेड़िए उठाकर ले गए हैं, ये कुर्ता उसका मौजूद है। बाप खूब रोए, इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। गुनाह में अपने जो गम में मुब्तिला रहे, तड़पते रहे गम में, लेकिन उम्मीद को नहीं छोड़ा। और इधर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो कुएं में पड़े हुए रोते रहे। बेगुनाह कैदी है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ भाइयों ने दुश्मनों की बदौलत उनको कुएं में फेंक दिया था, तो बेगुनाह कैदी उनको कहा गया है। और अंधेरे कुएं में, बहुत गहरा कुआं था, उस कुएं के अंदर इनको फेंक दिया था। कुएं के ऊपर की चट्टान होती है बाहर निकली हुई, उस चट्टान के ऊपर ही रुक गए थे, या कहते हैं कि हज़रत जिब्रील ने इनको वहां पर उस कुएं की चट्टान के ऊपर लाकर बैठा दिया था। बहरहाल उस कुएं की चट्टान के ऊपर ही बैठे थे, इसलिए इनकी जान बच गई थी। लेकिन कई दिन तक वहां पर कैद रहे थे। कुएं में 7 तहखानों में बंद थे। उसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द हो गया था।
बेयारो दयार बागी कौम व मजहब के लोगों के हाथ में कैद है। बूढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुंचाता है। तो पहले तो ये कुएं में कैद थे, फिर एक काफिला वहां से गुजरता है, वो उनको देखता है कुएं के अंदर पानी निकालने के लिए, उनको बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालता है तो उनको अपना गुलाम बना लेता है और गुलाम बना के अपने साथ अपने मुल्क ले जाता है। अब उनका मुल्क बदल गया, ना अपने मजहब के लोग ना अपने मुल्क के अंदर है, ना अपने कौम के साथ है, ना अपने मजहब के लोग। बेयारो दयार मतलब ना तो अपने यार के साथ ना अपने शहर के अंदर। दयार बोलते हैं शहर को। शहर भी छूट गया अब उनका, उनके यार भी छूट गए। चेहरा जो उनका जर्द पड़ गया है, सूरज के ऐसा चमकता हुआ चेहरा था उनका। मैंने कहा बड़े खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो चमकता हुआ चेहरा उनका फक पड़ गया है, रंग उड़ा हुआ है, जर्द पड़ गया है। अनजान शहर के अंदर है, अनजान लोगों के बीच में है, कैद है। बूढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुंचाता है। घर पे बाप उनका रो रहा है, उनकी याद में तड़प रहा है, वो गम भी इनका साथ में है। अजीज भाई की जुदाई उसके दिल को गमगीन रखती है। एक भाई जो था इनका बहुत मोहब्बत रखता था इनसे, ये भी उससे बहुत मोहब्बत रखते थे, तो उसका भाई का गम भी है इनको दूर होने का। कैद खाने की मुसीबत, उसकी तन्हाई, उस घर का अंधेरा और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको निहायत ही रंजीदा रखता था। फिर उनको कैद कर लिया गया बगैर कोई गुनाह किए हुए। तो हर तरह के गम, हर तरह की तकलीफें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने झेली थी। तरह तरह से उनको परेशान किया गया, तरह तरह से उनको सताया गया, जुल्म किया गया। उस वक्त कोई उसका साथी नहीं है, मगर ए हमेशा जिंदे रहने वाली उम्मीद, तुझी में उसकी खुशी है। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, अपने रब से मुंह नहीं मोड़ा, रब की रहमत को नकारा नहीं कि एक ना एक दिन मेरा रब मेरी सुनेगा, मेरे गमों को दूर करेगा, मेरी परेशानियों को दूर करेगा। और जब उसने मेरी तरफ देखा, मेरी परेशानियों को दूर करना चाहा, तब ये सारे के सारी परेशानी एक पल के अंदर हट जाएंगी। एक पल के अंदर मेरे खराब दिन, बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और मेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो उसकी रहमत से मायूस नहीं हुए और अपनी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। वो दिलावर सिपाही लड़ाई के मैदान में खड़ा है, कूच पर कूच करते करते थक गया है। हजारों खतरे पेश दर पेश हैं, मगर सब में तकवियत तुझी से है। अब यहां पर जंग के मैदान में खड़े हुए सिपाहियों के बारे में बात हो रही है। तकवियत यानी ताकत, हिम्मत। जंग के मैदान में सिपाही खड़ा हुआ है, दिलावर सिपाही खड़ा हुआ है। बहुत सारे जंग लड़ी है सिपाही ने, यहां पर ये थका हुआ मालूम होता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत रखे हुए, ताकत रखे हुए है कि ये फतेह हासिल करेगा। ये इसके पास हिम्मत, उम्मीद, इस उम्मीद के अंदर ये ताकत लिए हुए खड़ा हुआ है लड़ाई के मैदान में। जबकि बहादुरों की सफ़े की सफ़ें चुपचाप हो जाती हैं और लड़ाई का मैदान एक सुनसान का आलम होता है। दिलों में अजीब किस्म की खौफ मिली हुई ज़रूरत पैदा होती है। और जबकि लड़ाई का वक्त आता है और लड़ाई का बिगुल की आवाज़ें बहादुर सिपाही के कान में पहुंचती हैं और वो आंख उठाकर निहायत बहादुरी से बिल्कुल बेखौफ होकर लड़ाई के मैदान में देखता है। और जबकि बिजली किसी चमकने वाली तलवारें और संगीनें उसकी नज़र के सामने होती हैं और बादल किसी कड़कने वाली और आतिशी पहाड़ किसी आग बरसाने वाली तोपों की आवाज़ सुनता है, जबकि अपने साथी को खून में लुथड़ा हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ देखता है, तो ए बहादुरों की कुव्वत बाजू और ए बहादुरों की माँ, तेरे ही सबब से फतेहमंदी का ख्याल उनके दिलों की तकवियत देता है। अब यहाँ पर मैदान जंग का जिक्र किया गया है। मैदान जंग का माहौल क्या होता है? खौफ में रहता है सिपाही, हिम्मत है, हौसला है, लड़ेंगे, लेकिन एक अजीब तरह का खौफ उसके ऊपर तारी रहता है। खामोश खड़ा रहता है, चुपचाप खड़ा रहता है, सामने सारी हलचल देख रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है। उसे पता है कि मेरी बारी आने वाली है, मुझे भी अभी जंग में जाना है। उसके पास सामने तोपें खड़ी हुई हैं, उसके सामने चमकती हुई तलवारें मौजूद हैं जो कुछ ही देर में उसके सर के ऊपर बजने वाली हैं। वो तोपों से लहूलुहान होने वाले हैं उसके साथी और वो, लेकिन वो उम्मीद में खड़ा हुआ है कि इस जंग के अंदर अगर हमारी फतेह हुई तो हमारे ऊपर होने वाले जुल्म खत्म हो जाएंगे, हमारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। जमा रहता है, डटा रहता है, पीठ नहीं दिखाता, पीछे हटने की हिम्मत नहीं करता। इतनी परेशानी के अंदर, इतने सख्त माहौल के अंदर, बिजली जैसी चमकने वाली तलवारों के बीच में वो वहां पर खड़ा हुआ है और वो लड़ने के लिए तैयार है। तो यहां पर वजह बताई गई है कि अपने जो साथी हैं, साथियों का जिस्म देख रहा है, लहूलुहान जिस्म देख रहा है। लड़ाई शुरू हो गई है, तलवारें सर के ऊपर बज रही हैं, तोपें चल रही हैं, तोपों के धमाके देख रहा है, हाथ पैर कटे हुए देख रहा है, तलवारों के निशान देख रहा है, खून से लुथड़े हुए अपने जमीन पर पड़े हुए जिस्म देख रहा है, लेकिन घबराता नहीं है
हिलता नहीं है, पीछे नहीं हटता, लड़ने के लिए तैयार है, आगे बढ़ गया है। तो उस वक्त उम्मीद को कहा गया है कि ए बहादुरों की कुव्वत बाजू, और ए बहादुरी की मां। उम्मीद को बहादुरी की मां कहा गया है, बहादुरों की कुव्वत बाजू कहा गया है, कि उसी की वजह से, उम्मीद की वजह से ही वो बहादुर जंग के मैदान में खड़ा हुआ है, भागने की कोशिश नहीं करता। तेरी ही सबब से फतेहमंदी का ख्याल उनके दिलों को तकवियत देता है, और जो उनको ताकत मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है कि फतेह हासिल कर लेंगे, उम्मीद है उनको फतेह हासिल करने की। तो जब उम्मीद मन में जागी तो उनके बाजू दोहरी ताकत से वार करते हैं, दोहरी हिम्मत से वो दुश्मन के ऊपर मुकाबला करने के लिए टूट पड़ते हैं। उनका कान नक्कारे से तेरी ही आवाज सुनता है। नक्कारा जो बड़ा ढोल होता है, जंग के अंदर आवाज आती है नक्कारे की, जिससे जंग शुरू होती है, नक्कारे की आवाज आ रही है, लेकिन उनको लग रहा है ये उनकी फतेह की आवाज है, जंग में जाएंगे और वो फतेह हासिल करेंगे। टूट पड़ते हैं दुश्मन के ऊपर, आगे बढ़ जाते हैं। वो कौमी भलाई का प्यासा अपने कौम की भलाई की फिक्र करता है, दिन रात अपने दिल को जलाता है, हर वक्त भलाई की तदबीरें ढूंढता है, मुश्किल के वक्त बड़ी मायूसी से मदद मांगता है। यहां पर अब बात आई है कौमी भलाई के प्यासे की। ये कौमी की भलाई का प्यासा कौन है? ये सर सैयद अहमद खान ने खुद के बारे में बात की है। यहां पर तलमी है सर सैयद अहमद खान खुद। सर सैयद अहमद खान कौमी भलाई के प्यासे थे। कौम की भलाई के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी। जिस तरह से कौम की खिदमत हो सकती थी, जिस तरह से लोगों की भलाई हो सकती थी, जिस तरह से मुआशरे की भलाई हो सकती थी, आपने करने की कोशिश की, हर तरह से करने की कोशिश की। तो वो कहते हैं कि अपनी कौम की भलाई की फिक्र करता है, दिन रात अपने दिल को जलाता है, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए लगे हुए हैं। लोग उनको गालियां बकते थे, लोग उनको परेशान करते थे, लोगों को नहीं लगता था कि हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं क्या। तो उन्होंने कहा है कि वो आदमी खुद के लिए बात कर रहे हैं कि मेरा दिल दिन रात जलता रहता था कौम को परेशानी में देखकर। दिल जलना मतलब दिल कटना, दिल दुखना, लोगों के हाल देखकर, उनके आमाल देखकर इनका दिल जलता रहता था। हर वक्त भलाई की तदबीरें ढूंढते थे, तदबीरें यानी तरकीबें, भलाई करने की तरकीबें ढूंढते रहते थे, किस तरह से भलाई की जाए। और मुश्किल के वक्त बड़ी मायूसी से मदद मांगता था, और जब मुश्किल आ जाती थी कौम के ऊपर तो वो मदद मांगते थे कौम की भलाई के लिए, कौम की बहबूदी के लिए, अच्छाई के लिए। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों के हुकूमत के ताब से मुसलमानों को बचाने के अंदर बड़ा रोल अदा किया था। 1857 के गदर में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में शामिल थे। जब गदर नाकाम हो गया, अंग्रेज़ों ने पूरी ताकत के साथ दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, तो दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को निशाना बनाया। गदर के अंदर शामिल होने की वजह से तरह तरह के जुल्म सितम किए गए, तरह तरह से उनको सताया गया, तड़पाया गया, जेलों में ठूस दिया गया, फांसी की सजाएं दी गई, गोलियां मार दी गई। सर सैयद अहमद खान का दिल जलता था, मदद मांगने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे। गदर को बहुत करीब से देखा इन्होंने, वो बदहालियां उसके बाद की, गदर के बाद की बदहालियों को इन्होंने करीब से देखा। बचाने के अंदर लगे रहे, लोगों को छिपाने में लगे रहे, लोगों के ऊपर से मुकदमे उठाने के अंदर लगे रहे, लोगों को फांसियों से, जेल से बचाते रहे। ये खूब भलाई के लिए ये भागते रहे। और जिनकी भलाई चाहता है उन्हीं को दुश्मन पाता है। शहरी वहशी बताते हैं, दोस्त आशना दीवाना कहते हैं, आलिम फाजिल कुफ्र के फतवे का डर दिखाते हैं। अब मैंने बताया कि वो तो अपनी कौम की खिदमत कर रहे थे, लेकिन जिसकी खिदमत कर रहे थे, जिनकी भलाइयां कर रहे थे, वो इनको काफिर कहते थे, वो इनको डराते थे, धमकाते थे, वो इनको दीन में फितना फैलाने वाला कहते थे। दुश्मन ये कहते हैं कि जिनकी भलाई कर रहे हैं उनको दुश्मन पाते हैं, यानी वही दुश्मन इनके बन जाते हैं। शहरी लोग इनको वहशी कहते थे, और जो इनके दोस्त थे वो दीवाना कहते थे कि भाई सर सैयद तो पागल हो गया, उन कामों में लगा हुआ है जो नहीं करना चाहिए। और जो आलिम और फाजिल और जो मौलवी थे, जो उलेमा थे, जो मजहब के पेशवा थे, वो काफिर का फतवा निकालते थे, डराते थे फतवे से इनको। भाई बंद, अजीज व अकारिब समझाते और फिर ये शेर पढ़कर चुप हो जाते। वो भला किसकी बात माने हैं, भाई सैयद तो दीवाने हैं। अब इनके जो भाई बंद है, खानदान के जो लोग हैं, दूसरे अहबाब हैं, वो इनको समझाने की कोशिश करते, क्योंकि गालियां पड़ रही हैं, कुफ्र के फतवे निकल रहे हैं, लोग दुश्मन बने जा रहे हैं इनके। तो समझाते थे कि तुम छोड़ो ये काम, क्यों करते हो ये, क्यों दुश्मनी मोल लेते हो लोगों से। और जब नहीं मानते, सर सैयद अहमद खान अपनी जिद के पक्के थे, धुन के पक्के थे, चाहे कोई गालियां बके तो बके,
फतवे निकाले तो निकाले, दुश्मन बने तो बने, किसी की नहीं सुनते थे। जो ठान लिया, जो सोच लिया, वही करते फिरते थे, उसी के लिए तदबीर करते रहते थे। तो जो उनके खानदान के भाई बहन थे इनके, वो पहले समझाते और फिर ये शेर पढ़ते कि वो भला किसकी बात माने, वो किसकी बात मानेंगे। भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं, हमारे भाई तो पागल से मालूम होते हैं, दीवाने मालूम होते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनने वाले। साथी साथ देते हैं मगर हाँ हाँ करके मेहनत और दिलसोजी से दूर रहकर बहुत सी हमदर्दी करते हैं, और कोठी कठेले से अलग होकर दिल हर वक्त बेकरार है। अभी कहते हैं कि साथी साथ तो देते हैं, लेकिन साथ सिर्फ बातों से ही देते हैं। हाँ हाँ करके मतलब बातों से ही साथ देना। जो काम मेहनत का था वहां मेहनत नहीं करते, वहां साथ नहीं लगते, सिर्फ बातों में करते हैं, हाँ हाँ करते हैं कि हाँ हम काम कर लेंगे। और वो भी दूर दराज रहकर हमदर्दी करते, कभी साथ आके दिलासा नहीं देते, बढ़ावा नहीं देते, दूर दराज से खाली हाँ करते हैं। तो घर से दूर रहकर कई बार इनका दिल बेकरार रहता था, उसके लिए घर से दूर रहना पड़ता था अपने कामों के लिए। किसी को अपना सा नहीं पाते, किसी पर दिल नहीं ठहरता, मगर ए बेकरार दिलों की राहत और ए शिकस्ता खातिरों की तकवीयत, तू ही हरदम हमारे साथ है। अब साथियों ने, दोस्तों ने, अहबाबों ने, जिनकी मदद कर रहे हैं, उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, दुश्मन पाया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा इनके। तो कहते हैं कि ए उम्मीद, इस बुरे वक्त में भी तू मेरे साथ है, तेरी वजह से ही मैं कामों को अंजाम दे दिया जा रहा हूं। बेकरार दिलों की राहत, बेकरार तड़पते हुए दिल, परेशान दिल, जिनको सुकून नहीं है, उन दिलों की राहत उम्मीद तू ही है। राहत यानी करार, चैन। और शिकस्ता खातिर, शिकस्ता खातिरों की तकवीयत, शिकस्ता यानी टूटे हुए दिल वाले, जिनके अरमान टूटे हुए हैं, जिनके जज्बात खत्म हो रहे हैं, जिनको उम्मीद नजर नहीं आ रही, कहीं परेशान हाल हैं, उनकी तकवीयत, उनकी ताकत, वो उम्मीद तू ही है। तू ही हरदम हमारे साथ है, तेरी ही वजह से हमें कुव्वत मिली हुई है। तू ही हमारे दिल की तसल्ली है, तू ही हमारी कठिन मंजिलों की साथी है। तेरी ही कुव्वत से हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, तेरे ही सबब गोहर मुराद को पाएंगे, और हमारे दिल की अजीज और हमारे प्यारे मेहदी की प्यारी प्यारी उम्मीद, तू हमेशा हमारे दिल की तसल्ली रहे। फिर उसके बाद कहते हैं कि ए उम्मीद, तू दिल की तसल्ली है, दिल का सुकून है, कठिन मंजिलों की साथी है। उम्मीद के साथ रहते हुए कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल मंजिल को हासिल किया जा सकता है। तेरी ही कुव्वत से हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। मंजिल मकसूद, जिस मंजिल का इरादा किया है, जो काम करने का मकसद, जो मकसद इनका है, वहां तक उम्मीद के जरिए ही पहुंच सकते हैं। तेरे ही सबब गोहर मुराद, मुराद का गोहर, मुराद का नगीना, यानी जो मुराद हमने मांगी है, हमारी मुराद की तकमील उम्मीद से ही हो सकती है। अगर उम्मीद छोड़ दी तो फिर कोई भी काम, कुछ भी काम नहीं हो सकता, हर काम मुश्किल है। उम्मीद के जरिए ही सारे काम आसान हो सकते हैं। ए हमेशा जिंदा रहने वाली उम्मीद, उम्मीद कभी नहीं मरती, मरने के बाद भी उम्मीद कायम रहती है। तो कहते हैं ए हमेशा जिंदा रहने वाली उम्मीद, जबकि जिंदगी का चिराग टिमटिमाता है और दुनियावी हयात का आफताब लबे बाम होता है। अब यहां पर आखिरी वक्त की बात कर रहे हैं, उम्मीद की बात कर रहे हैं कि उम्मीद कभी नहीं मरती। जब बच्चा पैदा हुआ था तब से उम्मीद उसके साथ लगी, और उसके आखिर वक्त तक उम्मीद उसके साथ है, और उसके साथ ही उसकी उम्मीद चली जाएगी, लेकिन उम्मीद मरेगी नहीं। इंसान मरता है, उम्मीदें नहीं मरती। तो जबकि जिंदगी का चिराग टिमटिमाता है, ये आखिरी वक्त की बात करते हैं, जब इंसान का बुढ़ापा आ जाता है, मौत करीब है, कभी भी जिंदगी उसकी खत्म हो सकती है, मौत उसको घेर सकती है। तो वो जो करीब का वाला वक्त है, उस वक्त को कहा है कि जिंदगी का चिराग टिमटिमाता है, बुझ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भी खत्म, कभी भी बुझ गया, जिंदगी खत्म, चिराग टिमटिमा रहा है। और दुनियावी हयात का आफताब लबे बाम होता है। दुनियावी हयात, दुनिया में जो जिंदगी है, उसका आफताब लबे बाम, डूबने के करीब होता है। आफताब यानी सूरज डूबने के करीब होता है। हाथ पांव में गर्मी नहीं रहती, रंग फक हो जाता है, रंग फीका पड़ जाता है, हाथ पांव की गर्मी खत्म हो जाती है मौत के वक्त। मुंह पर मुर्दनी छा जाती है, मुर्दनी यानी मुर्दापन, मुर्दा सा नजर आने लग जाता है इंसान। हवा हवा में, पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में मिलने की होती है। यानी जिस्म के जो आज़ा हैं, हमारा जिस्म 4 आज़ा से मिलकर बना है, आब, बाद, खाक और आतिश।
अब जब वक्त आता है, जब हम कब्र में जाते हैं, तो सभी चीज़ें अपने अपने असल मौजू से जाके मिल जाती हैं, जहाँ उनको मिलना है उससे मिल जाती हैं। आब में मिल जाता है, बाद में मिल जाता है, खाक में, और हवा में। तो यहाँ पर दिया गया है कि हवा में, पानी में, मिट्टी में मिलने को होती है। हमारा जिस्म ख़त्म होने वाला होता है, तो तेरे सहारे से वो कठिन घड़ी आसान हो जाती है। अब जो वो मौत का वो सख्त वक्त है, जो सख्ती मौत की होती है, तो ए उम्मीद तेरे सहारे ही वो मौत की सख्ती भी आसानी से कट जाती है, वो वक्त भी आसानी से निकल जाता है। क्योंकि उम्मीद ये होती है कि जब हमारा इंतकाल हो रहा है, हम मर रहे हैं, तो हमारी इस जिंदगी से खात्मा हो रहा है, लेकिन हमारी दूसरी जिंदगी शुरू हो रही है। ऐसी जिंदगी जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, वो जगह जहां हमेशा रहना है, उस जगह के ऊपर हम जा रहे हैं, और उस उम्मीद में कि वो जिंदगी हमारी अच्छी होगी, ये जिंदगी हमारी अच्छे से खत्म हो जाती है। उस वक्त उस जर्द चेहरे और आहिस्ता आहिस्ता हिलते हुए होठों और बेख्याल बंद हो जाती हुई आंखों और गफलत के दरिया में डूबते हुए दिल को तेरी याद ही मददगार होती है। आखिरी वक्त का बयान हो रहा है कि गाफिल होने लगता है इंसान, बुझने लगता है, बेख्याल होने लगता है। उस वक्त की बात हो रही है। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं, होठ धीरे धीरे हिलने लगते हैं, आंखें ऊपर नीचे होती हैं, तेरा नूरानी चेहरा दिखाई देता है, उम्मीद नजर आती है। कैसी उम्मीद? तेरी सदा कान में आती है, और एक नई रूह और ताज़ा खुशी हासिल होती है, और एक नई लाजवाल जिंदगी की जिसमें एक हमेशा रहने वाली खुशी होगी, उम्मीद होती है। कैसी उम्मीद मिलती है? हमेशा लाजवाल जिंदगी, वो जिंदगी जिसके ऊपर कोई जवाल नहीं है, खराब नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी, कभी दुख नहीं आएंगे, कभी इस तरह के हालात नहीं आएंगे जो इस जिंदगी में आते हैं। तो लाजवाल जिंदगी उसे बताया गया है जो मरने के बाद की जिंदगी है। ये जिंदगी तो हमारी कुछ वक्त की जिंदगी है, कुछ वक्त हमें यहां गुजारना है, उसके बाद यहां से जाना है। वो जिंदगी हमारी असल जिंदगी है, हमेशा रहने वाली जिंदगी है। तो उस जिंदगी की बात कर रहे हैं कि उस जिंदगी की तैयारी हमें उम्मीद के जरिए ही कर सकते हैं। उम्मीद वो हमें वहां तक पहुंचने की आसानी बना देती है। तो ये तकलीफ का वक्त तेरे सबब से हमारे लिए मौसम बहार की आमद का जमाना हो जाता है। अब उम्मीद की वजह से कि हमारी जिंदगी आसान जिंदगी आने वाली है, अच्छी जिंदगी हमें मिलने वाली है, उम्मीद मान में जाग गई। तो ये कहते हैं उम्मीद की वजह से ये जो तकलीफ का वक्त है, ये जो दर्द का वक्त है कि जान निकलने वाली है और दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये कहते हैं कि हमारे लिए ये मौसम बहार की आमद का मौसम हो जाता है। जैसे मौसम बहार की आमद के ऊपर हमें खुशी मिलती है, ऐसी खुशी का जमाना हमारा ये मालूम होता है। तो ये कहते हैं कि उस वक्त भी दर्द वाले टाइम पर, मौत के टाइम के ऊपर भी उम्मीद ने इंसान को खुश कर दिया है। इस लाजवाल आने वाली खुशी की उम्मीद तमाम दुनियावी रंजों और तकलीफों को भुला देती है। हम अपने सारे गम भूल जाते हैं, सारी तकलीफें भूल जाते हैं, दुनिया में क्या क्या हमने सहा है सब भूल जाते हैं। अब लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट है कि अब मेरी अच्छी जिंदगी शुरू होने वाली है, अब मुझे आराम मिलेगा, अब मुझे सुकून मिलेगा। और गम की शाम को सुबह की खुशी से बदल देती है। गो के मौत हरदम जताती है कि मरना बहुत खौफनाक चीज है, और हमारी आंखों से छुपी हुई दूसरी दुनिया जिसमें हमको हमेशा रहना है, जहां सूरज की किरण और जमाने की लहर भी नहीं पहुंचती, तेरी राह 3 चीजों से तय होती है, ईमान के तोशा और उम्मीद के मावी और मौत की सवारी से। मगर उन सब में जिसको सबसे ज्यादा कुव्वत है वो ईमान की खूबसूरत बेटी है, जिसका प्यारा नाम उम्मीद है। अब आखिरी वक्त की यहाँ पर बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि आखिरी वक्त के ऊपर जिंदगी के अंदर जब जा रही है, हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, मरने वाले हैं, अब लब भी रुकने वाले हैं, आंखें भी टिमटिमा रही हैं, किसी भी वक्त रूह निकल सकती है, इंसान मर सकता है। उस वक्त भी उसके लबों पर हल्की सी खुशी आ जाती है, और वो खुशी इसलिए आती है क्योंकि उसको उम्मीद है कि मैंने अच्छे काम किए हैं, अब मेरी आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, अब मेरी आने वाली ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, वहाँ मुझसे सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा। मेरे अमाल मेरे सामने जो रखे जाएंगे वो मेरे सीधे हाथ में रखे जाएंगे, मेरे उल्टे हाथ में नहीं रखे जाएंगे। और इस खुशी के अंदर वो मौत का सख्त वक्त भी आसान बन जाता है। अब उस उम्मीद के लिए वहां पर जा रहे हैं, हमारे चेहरे पर आंखों पर खुशी है, नई दुनिया के अंदर जाएंगे, दूसरी दुनिया में जाएंगे जहां पर कोई परेशानी नहीं है। सूरज की किरण और जमाने की जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो वहां पर नहीं जाने वाली।
सब कुछ यहां पर रह जाएगा और वहां की दुनिया के अंदर अलग ही नज़ारे होंगे, अलग ही होगा। वहां कौन चीज, किस चीज से हमारी राह तय होगी? तेरी राह 3 चीजों से तय होती है। उम्मीद की राह 3 चीजों से तय होगी। कौन कौन सी 3 चीजें? ईमान के तोशा, यानी ईमान का खाना साथ होगा। ईमान आपका मजबूत होना चाहिए, तकवेदार परहेजगार आप होने चाहिए। उम्मीद के मावी, उम्मीद आपकी पक्की होनी चाहिए, उम्मीद आपके साथ होनी चाहिए। मावी यानी साथ में। और मौत की सवारी, मौत की सवारी करके आप उस दुनिया के अंदर चले जाओगे कि जहां पर आपके सारे दुख, सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के अंदर भी एक चीज है जो उम्मीद को बताया गया है कि सबसे ज्यादा कुव्वत है, वो ईमान की खूबसूरत बेटी है जिसका प्यारा नाम उम्मीद है। अब ये चीज तो आपके साथ जाएंगी ही, ईमान का तोशा, उम्मीद की मावी और मौत की सवारी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसको ताकत हासिल है, सबसे ज्यादा जिसको अहमियत दी गई है सर सैयद अहमद खान है, वो उम्मीद है। और आखिर में उम्मीद को ईमान की खूबसूरत बेटी करार दिया गया है। उम्मीद के लिए तरह तरह के इश्तिहारे, तरह तरह की तशबीहात का यहाँ पर खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद की खुशी इस सबक के अंदर जाहिर की गई है और ये सही बात है। अगर हम उम्मीद बनाए रखें, अपनी उम्मीद तो कायम रखें, तो मुश्किल से मुश्किल वक्त आसानी से गुजर जाता है। वो सारी मुश्किलात हमारी ख़त्म हो जाती हैं, हमारी ज़िंदगी से मायूसी ख़त्म हो जाती है, हमारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं और जो तकलीफ़ हमें मिली हुई है वो सारी की सारी तकलीफ़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नाउम्मीद हो गए तो फिर कुछ भी हमारी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहता, हमारी ज़िंदगी बहुत भारी हो जाती है। ज़िंदगी गुजरती है लेकिन वो नाउम्मीदी वाली ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। सही मानों में वही ज़िंदगी है जब उम्मीद की खुशी के साथ, उम्मीद के साथ ज़िंदगी को गुजर बसर किया जाए, आने वाली चीज़ों को याद किया जाए, सबक लिया जाए। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। अलविदा।